एक हफ्ते पहले ट्रेन में साहस दिखाने के कारण चाकू से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती किया गया। अब 1958 साल है। जल्द ही 3 साल का बड़ा अकाल आने वाला है। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं इस युग में कैसे आ गया? आ ये है मेरी जन्म चिन्ह। आ आ से आ अच्छी तरह। सृजन का स्थान। क्या यही मेरी पुनर्जन्म के बाद मिली सुपर पावर है? ओह, यह एक भंडारण स्थान है। मैं स्वतंत्र रूप से चीजें छोड़ सकता हूं और अवशोषित कर सकता हूं। आहा आ आहा हा 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 आ हा हा हा। पतला आ पतला है। इस जगह के साथ मैं पूरी तरह से अकाल के समय में रह सकता हूं। धन कमाना है। नहीं, मुझे जल्दी से अस्पताल ठीक करना होगा। लोगों को मेरा राज पता नहीं चलना चाहिए। आ ठीक है। चूहा, तुम जाग गए हो। अरे जल्दी जल्दी मास्टर को दिखाओ। यह मेरे मास्टर हैं, पहले के इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, माता पिता के साथी। माता पिता की शहादत के बाद हमेशा गुरु ने मुझे गोद लिया। डॉक्टर डॉक्टर मेरे भतीजे ने बुलाया। अरे अरे चूहा, तुमने गुरु को डरा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं तुम्हारे माता पिता को कैसे बताऊंगा? गुरु, आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए, अरे मैं ठीक हूं। तुम ये बदमाश बच्चे, आगे से अगर बदमाश मिले तो तुम अपने गुरुजी को बताना, अकेले मत जाना। माफ करना गुरुजी, आपको चिंता हुई। अगली बार मैं जरूर सावधान रहूंगा। हाँ हाँ, इतना समय अनाथ रहकर भी तुम्हें परिवार का प्यार महसूस हुआ। ठीक है, अच्छा है, कल हम घर लौटेंगे। मैं तुम्हारी चाची से तुम्हारे लिए चिकन बनवाऊंगा। तुम्हें अच्छी तरह से सुधार कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है मास्टर। अरे अब साल 1958 है, वास्तव में स्वर्ण युग का समय है। चूंकि फिर से जीवन जीना है तो मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा ताकि अमीर बन सकूं। आओ आओ छोटा हाउ, तुम अभी अस्पताल से वापस आए हो। चिकन का टुकड़ा खाओ, ताकत बढ़ाओ। छोटा हाउ भी यानी तुम आए हो, वरना मैं 1 महीने में मांस नहीं खा पाता। छोटी मेई, तुम बढ़ रहे हो। ये चिकन का टुकड़ा तुम खाओ। छोटे हाउ, ऐसा ठीक नहीं होगा। तुम अभी अभी अस्पताल से आए हो, तुम्हें पोषण की जरूरत है। श्रीमती, मैं ठीक हूं। हाँ हाँ हाँ, सही कहा श्रीमती। अब अनाज के दाम बढ़ गए हैं क्या? बिल्कुल बढ़ गए हैं। चावल का 1 किलो दाम 10 पैसे बढ़ गया है। सुना है हाल ही में हीनान में सूखा पड़ रहा है। इस साल तो फसल ही नहीं हुई। यहाँ तक कि 3 साल का बड़ा अकाल इतनी जल्दी शुरू हो गया। नहीं, मुझे किसी तरह पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा ताकि हम हमेशा घर में सुरक्षित रह सकें। गुरु माँ, गुरु जी, मैंने खा लिया है। मैं पहले बाहर घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम धीरे चलना। तुम यह 1958 में हर जगह पैसा कमाने के मौके थे। हाँ, मेरे पास अवसर है। मैं सीधे वापस ले सकता हूँ। यह मछली पकड़ने से कहीं ज्यादा प्रभावी नहीं है। यह मछली मेरी पहली कमाई थी। बॉस, क्या यह मछली पकड़ने का डंडा बेचते हो? 10 रुपये में 1 दिन के लिए किराए पर दे सकता हूँ। अरे हाँ, अरे मैं आपको 100 दे रहा हूँ। यह मछली मछली पकड़ने की छड़ी है, सभी आपको दे दी गई हैं। अब कोई नहीं देख रहा है, मैं निर्माण स्थान का उपयोग कर रहा हूँ। हे हे
पतला, बहुत अच्छा। सच में कर सकता हूं। मैं पहले उसे 5,000 जिंदा पकड़ लूंगा, रात को काले बाजार में बेच दूंगा। ले लेना, ले लेना। ले लेना, ले 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 ले। अरे ओह, जलाना, जलाना। वाह, मेरा सृजनात्मक स्थान अपग्रेड हो गया है। मेरी संवेदी क्षमता 5 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई है। गलत है। अकेलापन का अंतिम रूप है। यह क्या है? क्या ये पिछली वंशावली का खजाना है? जब उस समय 49 शहर टूट गए थे, कई राजा रानियां अपने खजाने का स्थान छोड़ने में असमर्थ थीं। उन्होंने खजाने को वहीं छुपा दिया। क्या यह वही है? मुझे ऊपर करो। इतना भारी, ये सच में एक अद्भुत खजाना है। अरे, वो तो बड़ा पीला मछली है। यह एक टुकड़ा तो पूरे 5 किलो का है। यह एक बॉक्स शायद 500 किलो का होगा। बढ़ गया है, बढ़ गया है। ये बॉक्स सच में बढ़ गया है। तुम चाहोगे? आकार का विस्तार 1 मीटर हो गया है। वो तो पता चला कि सोना भी आकार का विस्तार कर सकता है। तुम सब कुछ चाहोगे। चूंकि तुम चाहते हो, तो सब तुम्हें दे दूंगा। निर्माण स्थान पहले केवल 3 वर्ग मीटर था। अब ये पूरी तरह से 300 वर्ग मीटर है। संवेदनशीलता भी 100 मीटर बढ़ गई है। पहला बक्सा सोने का है। बाकी 2 बक्से भी बहुत अच्छे होंगे। जेड सम्राट हरा है। ये तो बड़ा मुनाफा है। हाँ, तुम्हें भी जेड चाहिए। ठीक है, सब तुम्हारे लिए। आ, सृष्टि का जादू। आमा। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है पूरे शरीर की नाड़ियां टूटने वाली हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ है। बहुत खूब। ये प्रकृति का रत्न वास्तव में शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। ये देखने में जैसे राजमहल के पुरातन वस्तुएं हैं। अच्छा है कि अंधेरा होने से पहले ही अपना वेश बदल लें। किसी काले बाजार में जाकर कीमत पूछें।
इस युग में वस्तुएं खरीदने के लिए टिकट जरूरी है। खरीदना बेचना दोनों ही बड़ा अपराध है। तो ठीक है, मैंने तो मछलियों को काले बाजार में बेच दिया। अरे अरे, खरीदना चाहिए या बेचना? 1 पैसे में खरीदता हूँ, 2 पैसे में बेचता हूँ। मैं बेचता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा बेचता हूँ। तुम फैसला नहीं कर सकते। जाओ और अपने बॉस को मेरे पास बुलाओ। क्या तुम भी हमारे बॉस से उधार लेना चाहते हो? लीन को मेरे सामने सौंप दो, तभी मैं फैसला कर पाऊंगा। मैं मछली बेचता हूँ, और वो भी 50,000 किलो मछली। हर मछली का वजन कम से कम 3 किलो है। क्या तुम फैसला कर सकते हो? अरे भाई, माफ करना, पहले धूम्रपान कर ले। छोटा 6, जल्दी जाकर बड़े से मिलो। हाँ, इतनी सारी मछलियां एक साथ निकालना, शक होना लाजमी है। फिर भी एक नकली पहचान बनानी पड़ेगी। अरे अरे अरे, छोटा 5, छोटा 5, यही छोटा भाई है। 5,000 पाउंड मछली बेचने के लिए। ये छोटा भाई है। 5,000 पाउंड मछली बेचने के लिए। ये हमारे बड़े भाई हैं। हूँ बड़े भाई। पूरा पूर्वी शहर हमारे बड़े भाई के कहने पर चलता है। छोटे भाई, तुम किस रास्ते पर हो? इतनी सारी मछली निकालना आसान नहीं है। क्या ये मछली साफ है? हूँ बड़े भाई से मिलिए। मेरे पास 5,000 पाउंड मछलियां हैं। मैं काओशान कम्यून का हूँ। यह मछली हमारे सामूहिक पालन की है। बस नहीं पता हूँ लाओदा इसे खा पाएगा या नहीं। हा 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 हा। काओशान कम्यून, मैंने सुना है कि तुम सब शिकार के बड़े खिलाड़ी हो। मुझे तुम पर विश्वास है। यह मछली मैं पूरी ले लूंगा। मैं तुम्हें प्रति बिल्ली 4 सेंट दूंगा। 5,000 पाउंड, 2,000 युआन। अच्छा है। ये वो मछलियां सब जंगल में हैं। मैं पहले गांव वालों से मिलकर आता हूँ। बुजुर्गों, आप 1/4 घंटे बाद मुझे ढूंढ लेना। ठीक है। अगर आपके पास सच में इतनी मछलियां हैं, तो मैं आपको एक अतिरिक्त बोतल माताई शराब दूंगा। ठीक है। अगर आपके पास सच में इतनी मछलियां हैं, तो मैं आपको एक अतिरिक्त बोतल माताई शराब दूंगा। अरे हा हा हा। हूँ। बस यही। आखिरकार इन 5,000 किलोग्राम मछलियों को छोड़ दिया गया। बॉस हूँ, यहाँ आओ। अरे वाह लड़के, तुम्हारे पास सच में इतनी मछलियां हैं। जैसा पहले तय हुआ था, 4 सेंट प्रति पाउंड, 2,000 युआन। आओ छोटे भाई। तुम्हारा चाचा, मैं बड़ा आदमी, बहुत ईमानदार हूँ। आप अब उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, इन सालों में मेरी आंखें बस तराजू हैं। अगर मछली मिले तो लाने में हिचकिचाएं नहीं। फूल लीडर, आप निश्चिंत रहें, तो मैं पहले चलता हूँ। अरे रुकिए। हा हा हा। बड़े साहब, क्या आप चाह रहे हैं कि हम अपने ही लोगों को धोखा दें? अरे छोटे भाई, आपसे गलतफहमी हुई। लगभग 90% आदमी थूक भी फेंके तो वो एक गुप्त सूचना देने वाला होता है। हा 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 हा। तुम्हें दिया गया माताई तुमने अभी तक नहीं लिया है। आगे से तुम डोंगचेंग के खास मेहमान हो। बुजुर्ग और अधिकारी न्यायप्रिय हैं, तो फिर हम फिर मिलेंगे, ठीक है? ये मछलियां बेच दी। एक साथ 2,000 युआन कमाए। फिर काला बाजार जाकर देखेंगे। देखेंगे कुछ फायदा हो पाएगा या नहीं। यह मिंग राजवंश के जुबानदे चूल्हे की नीलामी थी, जिसकी कीमत 30 लाख थी। मालिक, इसे कैसे बेचेंगे? 20 रुपये, कोई मोलभाव नहीं। 20 रुपये में ये जुबानदे चूल्हा भविष्य में नीलामी में 30 लाख से ज्यादा की कीमत पा चुका है। अब साल 1958 है। काला बाजार में नकली सामान होना मुमकिन नहीं है। लगता है आज के प्राचीन सामान की कोई कीमत नहीं है। कीमत में कोई दिक्कत नहीं। और क्या अच्छा सामान है, मुझे दिखाओ। लगता है तुम समझदार हो, तो देख लो। हम युवा फूलडांडा, महान गान, 8 दिशाओं का स्मारक। ये तो बाद में करोड़ों का खजाना माना जाता है। मालिक, ये सब मुझे चाहिए। कैसे बेचोगे? लगता है भाई समझदार है। सच बताऊं, अगर हालात ऐसे न होते, तो मैं ये सुरक्षा बेचने का नहीं सोचता। एक कीमत 300 युआन, कोई समस्या नहीं। सौदा पक्का। अरे 3 साल की अकाल का इंतजार कर रहा हूं, तो ये कुछ कीमती सामान की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। अरे भाई, पैसे और सामान दोनों साफ हैं। क्या कोई और सवाल है?
भाई गलतफहमी मत करो, मैंने देखा तुम जानकार हो। हाँ, यह मेरा घर का पता है। घर में और भी बहुत पुराने राजसी सामान हैं। अगर मुझे ढूंढना हो तो यहाँ आ सकते हो। ठीक है। मालिक, यह मांस कैसे बेच रहे हो? यह असली जंगली सुअर का मांस है। 8 पैसे प्रति पौंड। जंगली सुअर का मांस बहुत तीखा और बदबूदार होता है, इसलिए ये सुअर के मांस से सस्ता है। आजकल के लोग मजे को नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ। अब तो मुनाफा हो गया। बॉस, आपके पास जितना भी है मैं सब ले लूंगा। मेरे पास ये सुअर 300 से ज्यादा किलो है, आप सब ले लेंगे। सिर्फ सुअर का मांस नहीं, आपके ये अंडे भी मैं ले लूंगा। ठीक है छोटे भाई, इस सुअर के लिए मैं आपको 300 अंडे मुफ्त में दूंगा। कुल मिलाकर आप मुझे 210 रुपये दे दीजिए। तुम मुझे सिर्फ 210 रुपये दो, बहुत सस्ता है। 200 रुपये में तो एक सुअर भी खरीदा जा सकता है। इस दौर में सब मिलकर खाते हैं। शायद मजेदार मसाले नहीं मिलेंगे, लगता है कल हर्बल दुकान जाकर देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, आओ। ठीक है। मुझे नहीं पता इस दुकान में क्या कोई चीनी चिकित्सा से संबंधित किताबें हैं। गुड फॉर्चून ज़ैड पीने के बाद मेरी याददाश्त उत्कृष्ट है, शायद कुछ दवाइयों का ज्ञान सीख लूं। रुको साथी, मैं रेलवे स्टेशन का पुलिस हूँ। यहाँ से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया हूँ। माफ कीजिए, अभी असुविधाजनक है, कृपया पहले चले जाइए। परीक्षा में 5 मील तक भी नहीं पहुंच पाया। हम सब जनता की सेवा करते हैं, विशेष व्यवहार नहीं हो सकता। आप तो दवा लेने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, साथ ही कृपया अंदर आइए। मैं आकाश हूँ। दिल में एक जगह और भी गंभीर चोट है। लगता है आप भी युद्ध भूमि के अनुभवी जनरल हैं। माफ कीजिए छोटे साथी, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां डॉक्टर का थोड़ा समय और ले लेंगी। आपको परेशानी हुई? हाँ हाँ। वरिष्ठ जनरल, आप तो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। आप पहले इलाज कराइए, मैं थोड़ी देर घूम आता हूँ। हाँ। साथ ही, क्या हमारे पास कोई पारंपरिक चीनी चिकित्सा की किताबें हैं? मैं अंदर जाकर देखता हूँ। है, 1 मिनट रुको। ये लो, आप पहले देखिए। जब मेरा गुरुजी व्यस्तता से मुक्त हो जाए तब दवा बनवाएंगे। धन्यवाद साथी। जाओ हुआ यूलू पीने के बाद न केवल याददाश्त तेज होती है, यहाँ तक कि मैं इसे अच्छी तरह समझ भी सकता हूँ और मानसिक संवेदना के साथ जोड़ सकता हूँ। अब मेरी चिकित्सकीय कला शायद पूरे सजीव में सबसे श्रेष्ठ है। हाँ जनरल साहब। जनरल, आपको कुछ तो नहीं हुआ? जनरल, यह अच्छा नहीं है। मौसम बहुत गर्म है, आपका गुस्सा दिल पर चढ़ गया। अरे, गुस्से के कारण रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। अब एक्यूपंक्चर भी बेकार है। अब अस्पताल जाकर ही ब्लड प्रेशर की इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी। यह शायद बुजुर्ग जनरल ने जापान के खिलाफ लड़ाई के दौरान छोड़ा हुआ बचाव है। हवांग दी नई जिंग में ठीक उसी का समाधान है। सब घबराओ मत, मुझे कोशिश करने दो। तुम तो चेंग जिंग नहीं हो, कैसे फिर से चिकित्सा का ज्ञान है? मैं बचपन से ही अपने परिवार के बुजुर्गों से चिकित्सा सीखा हूँ। बेवकूफी मत करो। क्या तुम जानते हो ये किसका है? मृत शरीर के अलावा क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? बुजुर्ग जनरल का हृदय में विदेशी वस्तु है। वो हमेशा उच्च रक्तचाप से ग्रस्त रहता है। वो इसलिए गिर पड़ा क्योंकि उसने कुछ आपातकालीन बातें सुनी। उसकी भावनाएं उत्तेजित हो गईं, इसीलिए वो गिर पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि पुराने जनरल के दिल में छर्रे हैं? ये बात सिर्फ मुझे और उनके परिवार को ही पता होनी चाहिए थी। चाइनीज मेडिसिन में देखने, सुनने, पूछने और छूने पर जोर दिया जाता है। जब मैं पुराने जनरल से बात कर रहा था तब मैंने सुना कि उनके दिल में हल्की सी असामान्यता है। बूढ़े साहब, क्या आप अपनी सिल्वर सुई उधार दे सकते हैं? अरे, बूढ़े जनरल का रक्तचाप बहुत ज्यादा है। एक्यूपंक्चर से रक्तचाप कम नहीं होगा, ये तो रक्तचाप को और बढ़ा सकता है। उस समय दबाव कम करने वाली सुई भी बेकार हो जाएगी। सामान्य एक्यूपंक्चर तो निश्चित रूप से बेकार है, लेकिन दिल के लिए यिन यांग का संतुलन महत्वपूर्ण है। गोलियां दिल को भेद देती हैं, जिससे दिल की यांग बढ़ जाता है। मुझे यिन और यांग के 11 सुई बिंदुओं से हृदय की यांग ऊर्जा संतुलित करनी होगी ताकि रक्तचाप कम हो सके। अरे क्या, यिन यांग 11 सुई? पुराने जनरल इस बार बच जाएंगे। यिन यांग 11 सुई, यह क्या है? आप तो इस चौथे 9वें दशक के शीर्ष चीनी चिकित्सक हैं, यह आपको भी नहीं आता? ये तो हुआंग दी नई जिंग में है, एक प्राचीन और अब खोई हुई एक्यूपंक्चर तकनीक का वर्णन। यिन यांग के संतुलन से सभी बीमारियों का इलाज। यह नहीं सोचा था कि आपकी उम्र इतनी कम है, फिर भी आप सम्राट के आंतरिक चिकित्सा पर इतनी गहरी शोध कर रहे हैं। अरे, यह क्या बकवास है? आपने पुराने जनरल से क्या कहा? दरवाजे पर बेतुकी बातें। छोटे लियो,
जनरल, क्या आप ठीक हैं? ये कितने सालों से पुरानी समस्या है, छोटे लड़के। धन्यवाद कि आपने मुझे यमराज के दरवाजे से बाहर निकाल लिया। हा हा हा, क्या आप जापानी विरोधी युद्ध क्षेत्र में नहीं मरे? मैंने ठान लिया है कि तुम्हें वाइन सिटी में मरने नहीं दूंगा। हाँ। हा 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 हा, तुम्हारी बात सुनने में अच्छी है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं भी कंजूस नहीं हो सकता। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? हाँ हाँ, पुराने जनरल, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप जैसे सैनिकों ने अपना सिर और खून नहीं बहाया होता, हमारे पास तो चैन की जिंदगी कहाँ है। हम आपको इनाम की बात करने के लायक नहीं हैं। आप ऐसा कहकर मुझे तो कंजूस बना रहे हैं। छोटे लियो, उसको बंदूक दो। ये तो सेना की सबसे नई 56 मॉडल सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इतनी ताकतवर कि जंगली सुअर को एक गोली में मार सकती है। तुम तो पुलिस वाले हो क्या? बिना अच्छी बंदूक के कैसे चलेगा? तुम मना मत करो। हाँ हाँ, कुछ दिनों में ठीक ट्रेन से उत्तर पूर्व जाऊंगा। 1958 का उत्तर पूर्व तो मछली पालन के लिए मशहूर था। शिकार करना मछली पकड़ने से कहीं ज्यादा लाभदायक है। आगे चलकर अगर कोई बात हो तो आकर सैन्य क्षेत्र के आवास संख्या 3 में मुझसे मिलना। यहाँ इस चौकड़ी शहर में ऐसे बहुत कम काम हैं जो मैं पूरा न कर सकूं। हा हा हा, जब मैं इस बंदूक से कोई कामयाबी हासिल कर लूंगा, मैं बस आपको खुशखबरी देने आया हूँ। जनाब, आपका रक्तचाप अभी अभी कम हुआ है, दिल अभी ठीक हुआ है, बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। अरे, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरा प्यारा पोता कई दिनों से नहीं आया है। कोई खबर भी नहीं है। अरे, किसी और दिन फिर से तुम्हारा स्वागत करूंगा। छोटे लियो, हम चलें? हाँ, ठीक है। अरे, जनरल हू के कई बेटे युद्ध में मारे गए, बस सबसे छोटे बेटे ने ही जीवित बचा है। अब तो अभी जन्मा पोता भी गायब हो गया है। अब हू परिवार अब बहुत परेशान होकर उसे खोज रहा है। अरे, ऐसा है। छोटे भाई, तुम्हें किस औषधि की जरूरत है? तुम खुद ही इकट्ठा करो, तुम्हारी कला मुझसे बहुत बेहतर है। बूढ़े आदमी, कृपया मेरी मदद करो कुछ बड़ी सामग्री ढूंढने में। और युआंग हुआंग भी, पुराने जनरल ने अभी मुझे ये बंदूक दी है। मैं भी पहाड़ पर जाकर जंगली जानवर पकड़ना चाहता हूँ। हा 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 हा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। हा हा। चिंता मत करो, ये सब हमारा अपना है, चिंता मत करो। हा हा हा। हाँ शिफू, अरे छोटा हाउ, मैंने तुम्हें 3 दिन की छुट्टी नहीं दी, अभी तो काम का समय भी नहीं है। क्या? मैं तो कल मछली पकड़कर लाया था, खास तौर पर आपके सम्मान में लाया हूँ। बड़ा हुआ है, एक बार चोट खाई थी, अब तो इंसानियत भी समझने लगा है। मैंने सुना है हमारी इस ट्रेन से उत्तर पूर्व जाने का मौका है, सोचा आपसे मिलकर ज्ञान बढ़ाऊं। यहाँ ही इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही, आपको मिलवाता हूँ। ये है हमारी ट्रेन के कंडक्टर। कंडक्टर लो, आपसे पूछें क्या वो आपको चाहिए? अंकल लो, ओ बहुत। सच में, नायक तो जवानों में ही पैदा होते हैं। तुम्हारे साहसिक काम की बात पूरे ट्रेन के लोग जान गए हैं। वैसे हमारी गाड़ी में एक यात्री पुलिस की कमी थी, हम छोटे नायक का स्वागत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद अंकल लो। ठीक है, ट्रेन चलने वाली है, चलो मी दादी की टिकट चेक करने मदद करो। मालिक, आप तो आमतौर पर ट्रेन में नहीं चढ़ते, इस बार आप भी क्यों चढ़ गए? इस बार कैसे भी तौल लिया गया। अरे, अब 4-9 किलो का मांस है, बहुत ही तनावपूर्ण है। पैसे हो तो भी नहीं मिल रहा। मैं तो सोच रहा था कि उत्तर पूर्व जाकर देखूं, क्या कुछ मांस मिल सकता है। अरे छोटे हाउ, अगर तुम मांस ला सको, कोई भी मांस हो, संस्थान में 1 रुपये के ऊंचे दाम पर सब खरीद लेंगे। 1 रुपये? काले बाजार में लेन देन का पैसा साफ नहीं है, लेकिन अगर स्टेशन को बेच दिया तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। बदमाश लड़का, वाकई में काबिल है। अच्छा है। अच्छा, अंदर आओ। अपनी सीट ढूंढ लो। अभी कोई सुरक्षा मशीन नहीं है, लेकिन ट्रेन के दृश्य में हथियारों के साथ लोग होते हैं। आमतौर पर कोई भी ट्रेन में अपराध करने का साहस नहीं करता। अपनी चीजें ठीक से रख लो। इतनी बदसूरत बच्चे भी ट्रेन में इतनी आराम से सो रहे हैं, कुछ अजीब है। यह अमेरिका की शटलर की पिस्तौल है। ये दोनों लोग निश्चित रूप से जासूस हैं। मैं पहले उसकी पिस्तौल की गोली अपने गोल्डन फिंगर से निकाल लेता हूँ। अरे गुरुजी, अभी वाला आदमी बेरहम था। जब वो टॉयलेट जाने लगेगा
आप टॉयलेट के दरवाजे के अंदर छिप जाए, फिर मैं बाहर जाकर उससे आग मांगूंगा। उस वक्त आप दरवाजा खोलकर उसे बेहोश कर दीजिएगा। नहीं, वो आदमी बंदूक लेकर बहुत खतरनाक है। तुम अंदर रहो, मैं बाहर। खतरा हो तो भी मुझे ही सहना होगा। गुरुजी, मुझे पता है, तुम्हें नहीं। तुम धूम्रपान नहीं करते, तुम्हारे कपड़ों में धुआं नहीं है। ठीक है, तुम अंदर रहो। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे हम सफर, ये काम बहुत बदसूरत है। अरे धन्यवाद। अभी। अरे 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 बैठ जाओ, हिलो मत। तुम शांत रहो। वास्तव में बंदूक है। बंदूक में गोली नहीं है। ये बंदूक अमेरिका में बनी है। यह आदमी जरूर जासूस होगा। ये बंदूक अमेरिका में बनी है। यह आदमी जरूर जासूस होगा। मास्टर, अब तुरंत उस महिला जासूस को काबू में करना होगा। समय नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं चलेगा। अगर उस महिला जासूस के पास भी बंदूक हो तो क्या होगा? ऐसा करना बहुत खतरनाक है। तुम जाकर मीर दादी को सूचित करो। उस महिला जासूस को नर्म बिस्तर डिब्बे में फंसा दो ताकि तुम्हें कोई नुकसान न हो। ठीक है पिताजी, जल्दी जाओ। सुनो, सावधान रहो। बड़ी बहन, तुम्हारा पति अभी टॉयलेट गया था और बेहोश हो गया। हमारे सहयोगी उसे नर्म बिस्तर डिब्बे में आराम करने के लिए ले गए हैं। तुम जल्दी जाकर देखो। ठीक है, धन्यवाद बड़ी बहन, मैं अभी जा रहा हूँ। बच्चा सो गया है, उसे मत जगाओ। तुम ऐसा कर रही हो, मैं पहले तुम्हें पकड़ लेती हूँ। कोई बात नहीं बड़ी बहन, वो मैं खुद ही पकड़ लूंगी। जल्दी मुझे ले चलो। ओह ठीक है, मेरे साथ आओ। बड़ी बहन, देखो तुम्हारा पति कैसे है। अरे बॉस बॉस, तुम कैसे हो? आ चूहा, तुमने इस बार तो बड़ा काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या आप जानते हैं कि यह बच्चा कौन है? मुझे कैसे पता होगा? आइए चाचा, जल्दी बताइए, कोई रहस्य मत रखिए। वो दोनों लोग वास्तव में डिट हैं और वे कई सालों से यहाँ छुपे हुए हैं। यह अंतिम मिशन है जिसमें उन्हें हु के जनरल के पोते को ले जाना है। वो तो हु बूढ़े जनरल हैं। हाँ, जल्दी जल्दी, जरूर हु बूढ़े जनरल के पोते को ढूंढो। लियू भाई, लियू भाई, इतनी जल्दी मिलेंगे? छोटे भाई, सोचा भी नहीं था कि तुम ही हो। मैंने भी नहीं सोचा था। आपने कहा ना, ये तो बड़ी संयोग है। अरे क्या पिछली बार चाइनीज मेडिकल क्लिनिक में जो व्यक्ति था वही हु बूढ़े जनरल थे? बिल्कुल, इस बार तुमने हु बूढ़े को बचाया। जनरल का पोता, यह एक बड़ी बहादुरी की तलवार है। जब मैं वापस जाऊंगा तो जरूर बूढ़े जनरल हु को बताऊंगा ताकि वो तुम्हारे लिए सम्मान की मांग करे। इस बार मैं डिट को ढूंढ पाया तो बूढ़े जनरल हु के पोते की वजह से है। ये सब इस छोटे सिपाही की पहले से सतर्क रहने की वजह से हुआ है, वरना हम सब पूरी तरह से बेखबर रह जाते। लियू भाई, लो। तुम्हारा नाम लिन हाओ है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया है। इस बार समय बहुत तंग है। मैं पहले 54वें डिवीजन वापस जाता हूँ। तुम वापस लौटने के बाद मैं खुद तुम्हें लेकर हु लॉ को मिलवाने जाऊंगा। अच्छा बेवकूफ लड़के, तुम्हारी यह यात्रा बेकार नहीं गई है। तुमने न सिर्फ जासूस को पकड़ लिया बल्कि हु लॉ के पोते को भी खुद बचाया। जब हम वापस आएंगे तो शायद तुम्हारा पद भी बढ़ जाएगा। हाँ। हाँ। अरे अरे छोटे साथी, चलो मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। कॉमरेड लिन, आप वापस आ गए हैं। हाँ। अरे अरे, बिना कुछ कहे गायब हो गए। मैंने तो सोचा तुम किसी ने मार दिया। मास्टर, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आउच आउच आउच। क्या मैंने नहीं सुना कि जिंगोन पर्वत में बहुत सारे शिकार हैं? शिकार करने गया था। शिकार कहाँ है? यहाँ देखो। अरे अंदर मांस की बहुत कमी है। ये कैंटीन है। कई महीनों से मांस नहीं देखा। छोटे हाओ, ऐसा करो, इस सुअर में से 50 किलो रखो, बाकी का अंदर 1 किलो दो। 1 किलो पूरा तुम्हारा।
अरे नहीं नहीं, हम रेलवे पर 6 महीने से मांस नहीं देखा। 1 किलो 5 में मुझे 100 किलो दे दो। पाखंड मत करो, तुम रेलवे पर इधर उधर भाग रहे हो। किसी तरह का मांस नहीं बना सकते या 1 किलो भी नहीं बेचते, फिर भी इतना मेहनत कर रहे हो। वो वापस 14वीं सदी में भी लड़ सकता है। अगर हम रेलवे पर इस सुअर को बैठाते तो फिर गुरुजी सच में खत्म हो जाते। रो अंकल, ये सुअर है। आप लोग बस वितरण देखिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। अरे हाँ, ये 2 टुकड़े तुम्हारे लिए हैं। क्या है ये, क्या चीज है? अरे ये तो जंगली गिनसेंग है। इतना बड़ा, ये देखने में ये तो दशकों पुराना है। शायद ये 100 साल पुराना जंगली गिनसेंग है। मैंने इसे पहाड़ पर खोदा, बस इसे मैं अपने 2 चाचा को समर्पित कर रहा हूँ। इतना बड़ा जंगली गिनसेंग, अरे ये तो उत्तर पूर्व में भी कम से कम 100 युआन में बिकेगा, है ना? इतनी कीमती चीज है, मैं इसे जला नहीं सकता। अरे आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मेरे पास एक और जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जापानियों के बारे में है। मैं शिकार से लौटते हुए अचानक जापानी गश्ती दल को देखा, वो भी जंगली भेड़िए की घाटी में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। माउस, क्या तुमने गलती से नहीं देखा? बिल्कुल नहीं, मैंने सही देखा है। वे झगड़ते हुए बकवास कर रहे थे। वो तो दुश्मनों की भाषा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तुरंत जीवित रहकर रिपोर्ट करो। किसी को भेजो जांच करने के लिए। अगर वाकई विदेशी घुसपैठ है तो इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। माउस, जब से तू घायल हुआ है तब से अचानक बड़ा हो गया है और इतनी बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। ये सब तो गुरु की सीख का ही परिणाम है ना? अच्छा बस कर, बातें मत बना। कल का वाहन उत्तर पूर्व जाएगा। जल्दी से सामान समेट ले, ये जगह ज्यादा देर नहीं टिक सकती। सब गुरु की बात मान। हाँ, वर्षों पहले तेरी चाची भी उत्तर पूर्व में चल गई थी। मैंने अखबार में खोज का विज्ञापन दिया है। ये तस्वीर तुम अभी भी संभाल कर रखे हो। मेरे पिता ने जीवन में मुझसे कहा था कि मैं अपनी चाची को जरूर ढूंढूं। बस अब नहीं पता कि वे अब कैसी हैं। यहाँ। हाँ, अंदर आओ। अरे छोटी चूहिया, हाँ हाँ। आज दादी सच में तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहती हैं। पिछली बार तुमने 2 डिट पकड़े थे। हम पूरी गाड़ी के लोगों को सम्मान मिला और इनाम भी दिया गया। आज बुआ ने तुम्हें मांस खाने के लिए बुलाया है। तुम्हारी चाची। तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। छोटे चूहे ने कल एक बड़ा जंगली सुअर मारा है। हमें गाड़ी में 100 से ज्यादा किलो बांटा है। आज हमारी पूरी गाड़ी के लोग छोटे चूहे के लिए धन्यवाद कि उसने सबको मांस खिलाया। सचमुच। छोटे चूहे, तुम सचमुच हमारी पूरी कार के भाग्यशाली सितारे हो। वैसे यह एक साइकिल का टिकट है। यह मूल रूप से संगठन द्वारा हमें वाहन मालिकों को दिया गया था। मैं आज इसे तुम्हें दे रहा हूँ। ये हमारे वाहन मालिकों की ओर से तुम्हारा धन्यवाद है। हा 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 हा। चूहा संगठन ने तुम्हारे लिए भी उपहार तैयार किया है। तुम्हारे लिए जब तुम 4-9 में वापस आओगे तब तुम जान जाओगे। मास्टर, अंकल लुओ ने मेरे लिए सभी को धन्यवाद दिया। अरे धन्यवाद किस बात का? चूहा, क्या हुआ? उन दोनों के बारे में कुछ है? वे पूर्वोत्तर चीन के एक जोड़े हैं। ये पत्नी एक अजीब बीमारी से ग्रस्त है, बार बार बेहोश होती है। इस बार वो 4-9 शहर में इलाज कराने गई है। गर्मी के मौसम में 2 सेट कपड़े पहनना और वह भी पुरुषों के कपड़े, यह अजीब है। कुछ तो गड़बड़ है। आ जल्दी आओ। मेरी पत्नी फिर से बीमार हो गई है। साथ ही मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या अस्पताल ले जाना है? पुलिस वाले साथी, मेरी पत्नी की वही पुरानी बीमारी फिर से हो गई है। वो बार बार यिंगवांग के बारे में पूछती रहती है। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मदद करो। उसे अभी अपनी सीट पर लेटाओ। थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगी। पुलिस साथी और ये बड़ी बहन भी, आपका बहुत धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है। कोई बात नहीं। असल में खून की धमनियां सही से बह रही हैं। बिल्कुल भी बीमार लग नहीं रहा है। नहीं, वो तो बस सोने का नाटक कर रहा है। भैया, मेरे रिश्तेदार 4-9 शहर में डॉक्टर हैं। जब मैं 4-9 शहर पहुंचूंगा तो उसे दिखाने भेजूंगा। क्या हुआ? झाओ हाओजी ने कुछ देखा है। वो दंपति थोड़े अजीब हैं। वे मेरी बीमारी की तरह नहीं लगते हैं। तुम जाओ और देखो। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत मुझे बताना। किसी को भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं फिर से देखूंगा। लॉशू, तुम गाड़ी में साथियों को उनकी ओर ध्यान देने के लिए कहो। किसी भी कीमत पर उन्हें भागने मत देना, ठीक है?
यह वो लड़की है जो उनके पास बैठी है। मुझे याद है कि वो अकेले साइकिल चला रही थी, उसके पास झाड़ू नहीं थी। भाभी, यह क्या हुआ? बहन जी, आपकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मुझे मदद करने में भी झिझक हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं उन्हें टॉयलेट तक ले जाने में? अच्छा भाभी, मेरे साथ चलिए। जल्दी 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 जल्दी। अरे अभी अभी टॉयलेट में था। मेरी बीवी फिर से बीमार पड़ गई है। लगता है कि वो 4-6% से अधिक नहीं रह पाएगी। बस अगली जगह पर ले जाकर अस्पताल दिखाना पड़ेगा। मास्टर साहब। गुरुजी, मैं सुनिश्चित हूँ कि वे मानव तस्कर हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने महिला साथी का अपहरण किया। अंकल लो, कृपया मुझे जाने दीजिए। साथियों, गाड़ी के दरवाजों और खिड़कियों पर ध्यान दें। उन्हें खिड़की से कूदने मत दो। मैं अभी उसे रोकने जा रहा हूँ। गुरुजी, मैं पहले उस पुरुष को नियंत्रित करने जा रहा हूँ। आप मेरे कार्रवाई के दौरान गाड़ी के दरवाजे पर जल्दी से उस महिला को नियंत्रित करें। नहीं, वो आदमी स्पष्ट रूप से ज्यादा खतरनाक है। मैं उस आदमी को नियंत्रित करने जाऊंगा। मैंने उसकी मदद की है, वो मुझ पर ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए मुझे आसानी से पकड़ सकता हूँ। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर उसके पास हथियार हो तो आप चिंता मत कीजिए, मुझे भरोसा है। अरे, हम दोनों झगड़ा न करें। चलिए टिकट चेक करने चलते हैं। उनके करीब जाएं ताकि कोई शरारत न कर सके। अब ये ट्रेन लगभग 10 मिनट में स्टेशन पहुंचेगी। चलो जल्दी करें। सभी यात्रियों ध्यान दें, अगली स्टेशन पर अधिक लोग होंगे। कृपया हमारे साथ फिर से टिकट जांच में सहयोग करें। धन्यवाद। भाई साहब, भाभी की हालत ठीक नहीं लग रही है। वो पूरी यात्रा लेटी हुई हैं। अरे हाँ साथियों, मैंने सोचा था कि उसे शराबी शहर ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन ये तो और भी गंभीर हो गया। अब केवल अगले पड़ाव पर उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आप और भाभी का रिश्ता सच में बहुत अच्छा है। मैं तो सच में बहुत जलता हूँ। आप एक सिगरेट पीजिए। भाई, आपके लिए एक काम लाता हूँ। आ अरे अरे अरे, सभी लोग घबराएं नहीं। ये दोनों लोग मानव तस्कर हैं। हमने इन्हें काबू कर लिया है। सभी अपनी सीटों पर लौट जाएं। अपनी सीटों पर लौट जाएं। सब ठीक है, सब ठीक है। छोटे हाउ, तुमने अभी जो किया वो बहुत अच्छा था। सोचा नहीं था कि तुम अब इतने अच्छे हो गए हो। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। आह, यहाँ कहाँ है? बेवकूफ बेटी, अगर हम ना होते तो तुम्हें तस्करों ने कार से उतार लिया होता। छोटे चूहे का शुक्र है, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें कहाँ बेच दिया गया। छोटा चूहा वही है, मेरा शिष्य लिन हाउ। यही उसने तुम्हें तस्करों के हाथों से बचाया है। आ कॉमरेड लिन हो, धन्यवाद। आप सच में मेरे रक्षक हैं। मेरा नाम झांग वेनहुआन है। वो किंगबी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में नए छात्र हैं। आप निसंकोच रहें। ये सब सबकी एकजुट मेहनत का परिणाम है। आपकी मदद करना भी हमारा कर्तव्य है। अरे शियाओ हाओ, मैं देखता हूँ तुम वो कॉमरेड झांग की ही उम्र की है। तुम युवाओं को तो आपस में बात करने के लिए कुछ साझा होगा, है ना? अरे छोटी हुआ, तुम आमतौर पर बहुत बोलने वाली नहीं हो, है ना? तो अब इतनी चुप क्यों हो गई हो? क्या तुमने देखा कि हमारे झांग सहकर्मी जवान और सुंदर हैं, तो बोलने से डर गई हो? गुरुजी, गुरुजी, आप भी छोटी बात मत करो। वो तो निश्चित ही भूखे होंगे। लीन हाउ सहकर्मी, यह मैंने अपने हाथ से भुने हुए मूंगफली हैं। जल्दी से चखो। हाओ भाई, मैं पहले जा रहा हूँ। तुम बाद में किंगबे विश्वविद्यालय जाकर मुझसे मिलना। मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। बाय बाय। हाँ हाँ, हमारा छोटा चूहा प्रेम में पड़ गया है, लेकिन अब तो बड़ा लड़का भी बन गया है। अब उसकी शादी करने का विचार करना चाहिए गुरुजी। क्या ये सुंदर स्त्री और सज्जन पुरुष का मेल नहीं है? लिन छोटे भाई, मैं तुम्हारा कई दिनों से इंतजार कर रहा था। हु बूढ़े जनरल ने बुलाया है। लियू भाई, हु बूढ़े जनरल ने मुझसे मिलने के लिए क्यों बुलाया? जब से आपने हु बूढ़े जनरल के पोते को बचाया है, हु बूढ़े जनरल ने आपकी प्रशंसा के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे आपको देखें, उन्हें आपको अपने घर बुलाना चाहिए। इसलिए इन 2 दिनों में जैसे ही कोई गाड़ी स्टेशन पर आती है, मैं आकर देखता हूँ। गुरुजी, जाइए जाइए।
कमांडर, छोटे भाई आ गए हैं। हा 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 छोटे भाई, हम फिर मिल गए। हा 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 हा। पिछली बार आपने मेरी जान बचाई थी, इस बार आपने मेरे पोते को बचाया है। आप सच में हमारे परिवार के बड़े उपकारकर्ता हैं। आप कहिए आप क्या चाहेंगे, मैं सब मान लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप पहले बैठिए, आराम से बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आप तो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप ही महान नामी हुलो जनरल हैं। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही है। मेरे पिताजी भी आपके सैनिक थे। हाँ, तो आपके पोते का यह मेरा काम है, लेकिन मैं श्रेय नहीं ले सकता। बाप का बेटा बुरा नहीं होता। मैंने आपके पिता के बारे में सुन लिया है। कहने को मैं और आपके पिता बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप मुझे आगे से कमांडर मत कहिए। आप मेरी पोती से भी कुछ ही साल बड़े हैं। अब से आप मुझे दादाजी वो कह सकते हैं। हा 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 हा। हाय दादा वो। हा हा हा। अरे ये तो हमारी रक्षा करने वाले लिन हाओ हैं। क्या ये छोटे साथी हैं? हाँ, ये लिन हाओ ही है। उसके पिता लिन क्वान भी पहले मेरे सैनिक थे, और वो हुताई को भी जानते हैं। हाँ, हुताई कहाँ है? अरे ओह, आंटी आंटी, आप मुझे वंदन क्यों नहीं करती? आपके बेटे के लिए मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरी उम्र क्यों कम कर रही हैं? आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सच में कोई जरूरत नहीं। लिन हाओ भी कोई बाहरी नहीं है, तो औपचारिकता की कोई बात नहीं। आप हु ताई को एक फोन करें। आंगर का जीवनदाता आया है। हमें हु परिवार की ओर से अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहिए। ली हाओ छोटे भाई, सच में मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। मेरा नाम झेंग यूलान है। ये कॉनकॉर्ड अस्पताल के निदेशक हैं। आगे जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। तुम पहले बैठो, शाम को मत जाना, रुको और साथ में खाना खाओ। शेन साहब, अरे खड़े हो जाओ, आराम से बैठो। छोटा हाउ, इस मामले में डिट का मामला जुड़ा है, और ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी है। संगठन ने तय किया है कि अब तुम्हें बड़े पैमाने पर प्रशंसा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने इसे व्यक्त नहीं किया। तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? क्या चाहिए? बस ये कि संगठन और लोगों के हितों का उल्लंघन न हो। मैं तुम्हें सब कुछ मान लूंगा। दादाजी हो, हम सभी लोगों की सेवा करते हैं। लोगों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, कोई आवश्यकताएं नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम हु परिवार कभी किसी पर एहसान नहीं रखते। तुमने मेरे पोते को बचाया, तो तुम हमारे हु परिवार के बड़े कृतज्ञ हो। अगर मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाया, अरे मैं बूढ़ा आदमी रात को चैन से सो नहीं पाऊंगा। हा हा हा, तुम अच्छे से सोचो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं है। काम में आधिकारिक पद से पहले 5 बड़े बक्से सोने हैं, और इतने सारे प्राचीन सामान हैं जो मूल्यवान हो सकते हैं। प्राचीन सामान की बात करें, अरे हाँ, प्राचीन सामान चाहे कितना भी मूल्यवान हो, 4 आंगनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। हाहू दादा, मुझे वास्तव में कुछ भी चाहिए नहीं। अरे लेकिन अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो बस मुझे एक सेट 4 आंगनों का दिलवा दीजिए। ओह, सबसे अच्छा तो वही है जिसमें अकेला घर हो, जो मेरे नाम पर हो। अगर जरूरी हो तो मैं पैसे से खरीद सकता हूँ। हा 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 हा। ठीक है, हालांकि अब चौकड़ी का व्यापार नहीं होता, लेकिन ये बात मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हा हा हा। अरे लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें 2 मकान छोड़ रखे हैं। शादी करने के लिए क्यों जल्दी है? डर नहीं कि जगह कम पड़ेगी? नहीं 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 दादा, आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं अभी तो जवान हूँ, दुल्हन लेने का तो अभी बहुत वक्त है। मुझे खुद ही चौकड़ी वाला आंगन पसंद है, क्योंकि मुझे देर तक सोना पसंद है, इसलिए मुझे थोड़ा शांत माहौल चाहिए। अगर बाद में सच में शादी हुई और बच्चे हुए तो रहने के लिए जगह भी तो बड़ी होगी। हाँ सही है, तुम्हें भी शादी और बच्चे के बारे में सोचने लगना चाहिए। लेकिन पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मकान दे सकता हूँ। हा हा हा, छोटे लियो, तुम जाकर मकान प्राधिकरण को फोन करो, देखो क्या कोई खाली चौकड़ी वाला मकान है। सर, अरे वाह, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आजकल चौकड़ी वाले मकान तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन उन्हें बेचने की अनुमति नहीं है। लेकिन भविष्य में एक चौकड़ी वाला मकान कम से कम एक बड़ा लक्ष्य होगा।
ली शियाओ भाई, तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुरूप 4 खाने वाले घरों में से 3 हैं। पहला घर तुम्हारे घर के पास दक्षिण लोखरगु सड़क पर है। ये 3 प्रवेश वाले 4 खाने वाला घर है, लेकिन इसकी साज सज्जा काफी पुरानी है। दूसरा घर है ईस्ट जही मेन। अब इसकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही है, किसी भी समय तुम रह सकते हो। आखिरी घर है चाओयांगमेन पर, लेकिन अभी वहाँ कोई रहता है। अगर तुम चाहो, मैं कल मकान प्रबंधन विभाग के लोगों को बुलाऊंगा और उन्हें बाहर निकालवाऊंगा। हूँ दादाजी, मैं तो नानलोगुशियांग वाला घर ही चुनता हूँ। यह मेरे घर के भी करीब है और मैं आसपास भी अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है शाओ लियू, तुम एक बार वहां जाओ और तुरंत मकान का नाम शाओ के नाम पर ट्रांसफर कर दो। जी। आओ बैठो। हा। अब के चौथाई 9 महीने हैं। अनाज की कमी है। मैंने बहुत लोगों से मदद ली, तभी ये अच्छी चीजें ला सका चखने के लिए। आओ आओ आओ। सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक कि जनरल स्तर के लोग भी अब मांस की इतनी कमी में हैं। यदि श्रीहू को पता होता कि मैंने अभी 5000 किलोग्राम मछली बेची है, तो वह क्या सोचेगा पता नहीं। शाओ हाओ, इस बार तुमने सच में बहुत मदद की है। अगर शान को वाकई में डेथ ने बहला लिया तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी जीने का हौसला रख पाऊंगा या नहीं। ये प्याला हम पति पत्नी तुम्हारे नाम। हाँ शाओ हाओ, तुम भी जानते हो कि तुम्हारे हुजीनिगुआ बहुत उम्रदराज हैं। अगर शान सच में चला गया तो तुम्हारे हुजू पहले ही टूट जाएंगे, इसलिए ये प्याला हमारी शादीशुदा जोड़ी तुम्हारे नाम। हाँ हाँ। बैठो। छोटा हाओ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है जो हमारे एक्सीडेंटल अस्पताल में काम करता है? हमारे अस्पताल के नए उप प्रबंधक का भी नाम ली है और वो तुम्हारे जैसा दिखता है। आंटी, मेरे कोई रिश्तेदार अस्पताल में काम नहीं करते। ऐसा है कि मेरे पिताजी चले गए हैं और मेरी माँ की तरफ भी कोई रिश्तेदार नहीं बचा। अगर सच में कोई होता तो वो मेरी चाची है, लेकिन मेरी चाची और मेरे पिता अलग हो गए थे। मैं इन वर्षों से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या तुम्हारी चाची का नाम लिन यिन है? लगभग 37 या 38 साल की होंगी, ऊंचाई 1 मीटर 16 से अधिक होगी, बहुत सुंदर दिखती हैं और तुम्हारे जैसी 7-8% मिलती जुलती हैं। मान जी, क्या आप देख सकती हैं कि क्या वो वही है? हाँ वही है। तस्वीर में वो बहुत जवान दिख रहा है, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि वही उपाध्यक्ष लिन है। चाची, आप मुझे जरूर उन्हें ढूंढने में मदद करना। यह मेरी असली बुआ है। मेरे पिता ने मुझे जीवन में कहा था कि मुझे उन्हें जरूर ढूंढना है। छोटे हाओ, तुम घबराओ मत, वो अभी भी अस्पताल में काम कर रहे होंगे। वो कुछ दिन पहले ही दक्षिण से वापस आए हैं। अब मैं फोन करके पूछता हूँ। तुम पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ। अरे अरे छोटी हाओ, आसमान बड़ा धरती बड़ी, खाना सबसे बड़ा। तुम्हारी चाची को जाने दो, तुम पहले खाना खाओ। हाँ हाँ छोटी हाओ, इतने सालों से तुम इंतजार कर रहे हो। यह एक छोटी सी बात नहीं है। आओ खाना खाओ, आओ आओ। हाँ वही है, वही है। मैंने अभी फोन किया, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का नाम बताया। वो भी बहुत उत्साहित हो गया। अब वो इस तरफ आ रहा है। ये लिन डॉक्टर, मैं जानता हूँ, सर्जरी के मामले में बहुत प्राधिकृत हैं। इन्हें 4-9 शहर में स्थानांतरित किया गया है। उनका पति भी मेरे जैसा मेजर जनरल है। वह भी जल्दी ही 4-9 शहर में स्थानांतरित होने वाला है। इतनी जल्दी आ गया? बिंग बिंग, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ ली हाओ साथी, क्या तुम्हें चिंता है कि चौकड़ी नहीं दे रहे हैं? इतना जल्दी क्यों? नहीं लियू भाई, मुझे तो लगा मेरी चाची आए हैं। आप भी बोलिए ना। ली हाओ साथी, ये है वो चौकड़ी का स्वामित्व प्रमाण पत्र। यह आपके नाम दर्ज हो चुका है। फुर्सत में आकर देख लेना। धन्यवाद। छोटे हाओ, चिंता मत करो, लोग तो मिल गए हैं। क्या वो भाग सकते हैं? ये सच है आंटी, इस मामले में मैं सच में चिंतित हो गया था। अरे सही कहा, मैं अभी रास्ते में था। मैंने सहएफ के डीन लिन से मुलाकात की। मैंने उसे रास्ते में लाने के लिए कहा। मैं उसे अंदर बुलाने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी उसे अंदर बुलाओ। डीन लिन, आपको परिचित कराता हूँ, ये हैं। हाओ, क्या ये हाओ है? तुम्हारा नाम लिन हाओ है। तुम्हारे पिता का नाम लिन कुआन है, सही है ना? चाची। हाँ। ये हमारा हाओ है। मुझे लगा तुम सब चले गए हो। अभी भी तुमसे मिल सकता हूँ, ये नहीं सोचा था। आपने इतने वर्ष अकेले ही झेले हैं। अब सब ठीक है, सब ठीक है। आंटी वापस आ गई हैं। आगे आंटी तुम्हारा समर्थन करेगी। लिन दीदी, तुम दोनों का मिलना एक खुशी की बात है। आओ अंदर बैठो, आराम से बात करते हैं। अरे आंटी ठीक है।
मुझे खेद है, मैंने अनुशासन खो दिया। आज का आश्चर्य सच में बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, समय अभी लंबा है, तुम लोग आराम से बात करो। बुआ, क्या आप मेरे पिता के साथ उस समय उत्तर पूर्व में खो नहीं गई थीं? आप दक्षिण कैसे गईं? वर्षों पहले मैं और आपके पिता उत्तर पूर्व में बिछड़ गए थे। मैंने सुना था कि छोटे जापानियों के गोले ने उन्हें मार डाला। मैंने आपके पिता का बदला लेने का सोचा, लेकिन मैं एक कमजोर महिला हूँ। सेना ने भी मुझे नहीं लिया। खैर, मैंने चिकित्सा विश्वविद्यालय पढ़ाई की, फिर मैंने सेना में चिकित्सक बनकर काम किया। सेना के साथ मिलकर चीन के बड़े हिस्से में दक्षिण की ओर गए। इस बार भी सह्याद्री अस्पताल में मुझे सर्जरी का प्रमुख बनाया गया। तभी यह 4-9 में बदल गया। क्या आप जानते हैं मेरे पिता कैसे शहीद हुए? ये तो मुझे सच में नहीं पता। मैंने तब सोचा था कि आपके पूरे परिवार का अंत हो गया है, वरना आपकी क्षमताओं के अनुसार आपको तो बहुत पहले ही ढूंढ लिया गया होता। वैसे मैं और तुम्हारे मामा तो सेना में मिले थे। वो अब मेजर जनरल हैं, वो भी हमारे गांव के हैं। हमारे पुराने घर की बुआ, हमारा पुराना घर कहाँ है? अब मैं जो बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, सुन लो, बस इतना ही काफी है। लेकिन इसे किसी से मत कहना, वरना आगे जाकर बड़ी परेशानी हो सकती है। हमारा पुराना घर दक्षिणी क्षेत्र में है। आपके दादाजी ने हान वू की मदद से पैसा कमाया, फिर उन्होंने हंगजियांग में जमीन खरीदी और मकान बनाया और बड़े जमींदार बन गए। लेकिन बाद में छोटे जापानी आ गए। आपके दादा ने पूरे परिवार के साथ जापानियों का विरोध किया। छोटे जापानी जानते थे कि आपके दादा ने व्यापार मंडल का आयोजन किया है और वे हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगाते थे, तो उन्होंने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। हमारे परिवार के 39 सदस्य सिवाय तुम्हारे पिता और मेरे स्कूल जाने की वजह से बच गए थे। फिर बाद में तुम लोग कैसे पूर्वोत्तर गए? फिर तुम्हारे पिता मुझे लेकर हर जगह भागे। उस वक्त पूर्वोत्तर में चिन्हों के आधार पर जापानियों से सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। हम वहीं गए। यही वो समय था जब मैं और तुम्हारे पिता अलग हो गए। असल में मेरा पूरा परिवार जापान के खिलाफ लड़ाई में मारा गया था। याद रखो, तुम्हारे दादा का नाम लिन वानिक्वे है। अगर कोई दक्षिण गया तो बहुत से लोग जानते हैं कि तुम्हारे दादा ने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। तुमने भी कहा था कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें बहुत मदद की है, लेकिन तुम्हें अपने दादा का नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे डर है कि कोई तुम्हारे दादा के जमींदार होने का जिक्र कर सकता है तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए। ठीक है, मैंने याद रखा। अरे हाँ, तब आपके दादा ने लगभग सभी संपत्ति बेच दी थी, लेकिन एक पारिवारिक धरोहर थी जो उन्होंने छिपा दी थी। मुझे शक है कि उस समय जापानी बर्बर हमारे पूरे परिवार को मार डाला। ये भी उस पारिवारिक धरोहर से संबंधित था। उस पारिवारिक धरोहर के बारे में आपके दादा अजीब बातें करते थे। कहते थे कि यह चीज भविष्य के युद्ध के हालात को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उन्होंने इसे हांगकांग में छिपा दिया। तुम हमारे घर के एकमात्र पुरुष हो। अगर आगे कोई मौका मिला, आपको वापस जाना होगा और डीन ली से मिलना होगा। अस्पताल में अचानक एक गंभीर घायल मरीज आया है, उसकी जान खतरे में है। ये ऑपरेशन केवल तुम ही कर सकते हो। बुआ, लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। जल्दी जाओ, जरूरी काम करो। ठीक है। हूँ। लिन छोटे भाई, आगे से यह चौकोर आंगन तुम्हारा होगा। हुआंग दादा ने जो चौकोर आंगन मुझे दिया है वह वाकई शानदार है। वू ज़ुआंगयुआन का घर। इस हवेली के पिछले मालिक वू ज़ुआंगयुआन थे। इतने साल हो गए मुक्ति को। कहां से वू ज़ुआंगयुआन? इस आंगन के पहले मालिक का नाम वू दी था। उनकी मृत्यु भी जापान के विरुद्ध लड़ते हुए हुई, लेकिन उसके पूर्वजों में एक वू ज़ुआंगयुआन जरूर था, इसलिए ये हवेली भी उस समय सम्मान स्वरूप दी गई थी। ये हैंडल बहुत नया लग रहा है, पुराना नहीं लगता। तुम इस बारे में कह रहे हो? वुडी भी एक महान व्यक्ति था। उस समय वो अपने पूर्वजों से प्राप्त बाजीकवान पर निर्भर था और लगभग हर मुकाबले में जीत हासिल की। तभी वो जापानियों से टकराया जो मंच पर थे। जापानियों ने नीच तरीकों का इस्तेमाल किया और कई योद्धाओं को घायल कर दिया। वुडी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उनसे लड़ने गया। परिणाम ये हुआ कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और उन्होंने उस जापानी को मार गिराया। फिर क्या हुआ? फिर तो विनाश ने उस तथाकथित जापानी को मार डाला। मुकाबले का सबसे बड़ा योद्धा जापानी गुस्से में आकर विनाश को चुनौती दे दिया, लेकिन वे विनाश से डरते भी थे, इसलिए उन्होंने विनाश के पूरे परिवार को बांध कर ले लिया। दबाव के आगे कोई जीत नहीं। अरे, इस परिवार का हिम्मत भी वाकई में कम नहीं है। पूरा परिवार 11 लोग का है। सभी को चीनी बंदूक की नोक पर मार दिया गया ताकि वंदे को दबाव न पड़े। फिर क्या हुआ?
वनडे ने न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि चुपके से चीनी कमांड पोस्ट में घुस भी गया। एक बार जब बाघ ने पहाड़ चढ़ा तो उस समय के चीनी सैनिकों का आदेश सीधे खत्म कर दिया, सिर फोड़ दिया। कमांड पोस्ट में कहर बरपाया, कई दर्जन भूतों को मारा। आखिरकार भूतों ने बम से उड़ा दिया। लगता है ये सच में एक मजबूत और साहसी आदमी है। हाँ, उसकी अविश्वसनीय बहादुरी की कहानी फैल गई। इसने राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बहुत बढ़ावा दिया। जनता ने स्वेच्छा से उसे युद्ध का वदेवाला विजेता कहा और उसके लिए एक स्मारक पट्टिका लगाई। अद्भुत कारनामे। वास्तव में वो युद्ध के चैंपियन का खिताब पाने के योग्य है। अब ये चौहद्दी का मकान तुम्हारा हो गया है। अच्छी तरह घूमो, मैं अभी वापस रिपोर्ट करने जाता हूँ। अरे धन्यवाद भाई लियू। भाई लियू, धीरे चलो। अच्छा, ये युद्ध के चैंपियन का वेशभूषा बहुत शानदार है। ये सिर्फ इतना है कि यह बाजीक्वान वास्तव में असली है। पता नहीं अब भी इसका प्रचार हुआ या नहीं। पानी का बर्तन। यहां दशकों से कोई नहीं रहा। पानी के बर्तन में पानी कैसे है? मैं अब कम बोलूंगा। एक हाथ से भी हजारों पाउंड का वजन है। ये पानी का बर्तन तो हिलता ही नहीं। क्या ये पानी का बर्तन एक तंत्र है? तुम आ गुप्त कक्ष। यह वू ज़ुआंगयुआन का गुप्त कमरा है। सोचा नहीं था। वास्तव में वू ज़ुआंगयुआन की हवेली में एक गुप्त कमरा है। क्या यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां मार्शल आर्ट के रहस्य संग्रहित हैं? लगता है यहां पहले बहुत सारे सोने चांदी के गहने रखे थे, लेकिन नहीं पता कब ले जाए गए। यह क्या है? बकी स्प्रिंग्स। ये बकी स्प्रिंग्स है। किंवदंती में जो उत्साह है वो सच है। मैं 8 चरम मुक्केबाजी का चौथा पीढ़ी का उत्तराधिकारी हूँ। अजेय अजेय की पूजा करता है और मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। मेरी इच्छा अपने पूर्वजों की महिमा को पुनर्स्थापित करना है। हालांकि देश की सेवा करने की इच्छा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। अपने सैन्य को जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से समर्थन दिया। इस यात्रा में जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार की अनूठी कला इस तरह समाप्त हो जाए। परिवार की संपूर्ण परंपरा संजोई। एक पीढ़ी का भाग्यशाली व्यक्ति, सच्चाई और सूक्ष्मता की आशा। अद्भुत अंतिम लेखन। लगता है कि वू मास्टर वास्तव में एक पीढ़ी के महान योद्धा हैं। एक दिन आएगा, मैं इस पत्र को सार्वजनिक कर दूंगा। मैं पहले देखना चाहता हूं, क्या बकी क्वान में कोई अलग बात है? अष्टांग कुंग फू विभिन्न शैलियों का संगम। तेज और तीव्र। झिकियांग हत्या प्रतियोगिता। अष्टांग कुंग फू में ऊर्जा से शक्ति प्रेरित करने पर ध्यान दिया जाता है। आंदोलन और स्थिरता स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। सांस और प्राणायाम के साथ मिलाकर मुक्का मारना और पकड़ना ही प्रवेश का रास्ता है। अष्टांग कुंग फू को परिपक्वता तक पहुंचाने पर यह एक स्तर का विकास कर सकता है। युद्ध प्रणाली का उपयोग। मुझे आश्चर्य है कि इस अष्टांग कुंग फू की ताकत इतनी अधिक है। मुझे नहीं पता कि मैं अभी कितनी ताकत रखता हूँ। अच्छा, अंधेरा हो गया है। चलो ब्लैक मार्केट में कोशिश करते हैं। देखते हैं कि मेरी सीमा कहाँ है। ओ यांग भाई, तुम कितने समय से नहीं आए हो? क्या इस बार मछली बेचने आए हो? छोटे छह, जल्दी जाकर बड़े को नमस्ते कहो। इस बार मछली नहीं बेचेंगे। मेरे पास एक और बिजनेस है जिसे मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ। हा 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 हा। ली छोटे भाई, बहुत समय हो गया है। मैं सच में दिन रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज कितनी मछलियां लाए हो?
हूँ बड़े भाई, इस बार मैं मछलियां नहीं बेच रहा। यह एक उत्तर का दोस्त है, उसने मुझे एक दुर्लभ पहाड़ी सामान का एक बैच लाने के लिए कहा है। क्या पहाड़ी सामान? देखो, उत्कृष्ट जंगली पहाड़ी INSENG वांग लाओडा। आपके हिसाब से इसकी कीमत कितनी होगी? ये तो 100 साल पुराना जंगली गिनको है। ऐसे बेहतरीन सामान को सिजू शहर में पाना बहुत मुश्किल है। कई बड़े अधिकारी और अमीर लोग इसे पाने के लिए तिलमिला जाते हैं। आपने तो एक बार में ही इतना बड़ा दाम लगा दिया। लिन भाई, आप मुझे हर बार चौंका देते हो। हा वो लाओडा। चलो कीमत लगाओ। हाँ, ऐसी बेहतरीन चीज के लिए मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा। यह निश्चित रूप से बाजार मूल्य से कहीं अधिक है। 30 टुकड़े 4500 रुपये। ये ठीक है, कम नहीं है छोटे भाई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 500 रुपये और दूंगा। 5000 रुपये, ये सब मैं ले लूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हुलाउदा। हाँ, हे। अरे आओ छोटे भाई, ये 5000 रुपये हैं, आप एक बार गिन लीजिए। आगे चलकर ऐसी बेहतरीन चीजें होनी चाहिए। आपको मेरी अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। आप चिंता न करें, निश्चित रूप से हम फिर मिलेंगे। अलविदा। हा। सोचा नहीं था। जंगली पहाड़ चारों ओर के शहर में काफी महंगे हैं। लगता है अगली बार उत्तर पूर्व जाने पर ज्यादा खरीदना पड़ेगा। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा साथ दो दोस्तों। मेरा मतलब क्या है? अगर चाहो तो गलत बात कह सकते हो। अरे भाई लिन, घबराओ मत। हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कोई बुरा मकसद नहीं है, बस आपसे मिलना चाहता था। यही तो दोस्ती का तरीका है। क्या हू लाओडा अब अच्छा से मिलकर काम नहीं करना चाहते? ये भाई, हम हू लाओडा के लोग नहीं हैं। हम पश्चिमी शहर के टाइगर भाई के लोग हैं। सुना है हाल ही में हू लाओदाजी की मछलियां आप ही देते हैं। हमारे टाइगर भाई भी आपको जानना चाहते हैं, इसलिए तो हमें आपको लेने भेजा गया है। आपके टाइगर भाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद आना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे टाइगर भाई आपको जानना चाहते हैं, ये आपके लिए सम्मान की बात है। मत सोचो कि वो बंदूक बड़ी चीज है। अगर मरना चाहते हो तो जारी रखो। हेली भाई, मैंने बस थोड़ी सी रिश्वत ली थी। मैं चाहता था कि बड़े पहले हों फिर छोटे। कृपया मुझे छोड़ दो भाई। शांत हो जाओ। मेरा ये भाई नियम नहीं समझता, अपने आप को टाइगर भाई के जेठ के बेटे का दर्जा समझता है। आपके साथ बड़प्पन नहीं दिखाता। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटे दिल वाले नहीं। इस बार उसे माफ कर दीजिए। हमारा टाइगर भाई सच में आपका दोस्त बनना चाहता है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मेरे जीजा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चूंकि उन्होंने पहले ही तंग किया है, जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो परेशानी खत्म नहीं होगी। छोटे, तुम बहुत नाखुश हो। क्या तुम्हारा भाई मुझे मिलना नहीं चाहता? रास्ता दिखाओ। आ आ अरे अरे जीजा, मैं अब और नहीं कह सकता। उसने कुछ बातें की हैं। उसने अचानक मुझ पर गोली चला दी। जीजा, आप जल्दी उसे पकड़ लीजिए। मैं उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूँ। वास्तव में सैशिंग जेग ने बच्चों को विकलांग बना दिया और उन्हें भिखमंगा बनाया। ये पश्चिमी शहर के काले कारनामे सच में निंदनीय हैं। तुमने मेरे झांग वेन्हू के भाई को मारा है। मुझे इसका जवाब देना होगा। ऐसा है, आगे से तुम जो भी माल पूर्वी शहर को बेचोगे वो सब मुझे बेचना होगा। मैं तुम्हें अच्छी कीमत देने का वादा करता हूँ। इस बात को खत्म कर देते हैं, कैसे रहेगा? जीजा, चुप रहो। छोरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सोचता था तुम बस काम में सख्त हो, लेकिन तुम्हारे अधीन लोग अनुशासित नहीं हैं। सोचा नहीं था कि तुम इतनी निर्दयी हो। अब वक्त तुम्हारा मुझे छोड़ने का नहीं है, बल्कि मेरा तुम्हें छोड़ने का नहीं है। तो फिर मर जाओ। मेरे पास तुम्हें सीधे मारने का अधिकार नहीं है। मैं थोड़ी देर में पुलिस को तुम्हें ले जाने को कहूंगा। तुम सबसे अच्छे से जानते हो कि भाई ने कितने बुरे काम किए हैं। सच सच बताओ, वरना भाई का यही अंत होगा। दोस्त, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी बहुत नया हूँ भाई के साथ। बस खाने का जुगाड़ कर रहा था। ये सब भाई ने ही शुरू किया है। वैसे भाई की एक बहन भी है जो हमारे दूसरे बॉस की बहन है। मेरे योग्य लोग सब 2 नंबर के खानदान के हैं। उसकी बहन कहाँ है? भाई, छोटी बहन, जल्दी भागो। भाई, इस बार तुम्हें चोट लगी है, तुम जल्दी भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हिलना मत। मुझे मेरा भाई छोड़ दो। वेनहुआन, होआ भाई। ये तुम ही क्यों? क्या आपको किंगबेई विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं करना चाहिए? तुम कैसे काले बाजार से जुड़ गए? बच्चे, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी बहन को छोड़ दो। भाई हाओ, ये आप ही क्यों हैं?
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मेरे माता पिता जल्दी ही मर गए। यह मेरा भाई ही था जो मुझे जीविकोपार्जन के लिए 49% तक ले आया। वही मेरा भाई है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसे छोड़ दो। तुम मुझसे जो भी कहो मैं करूँगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई ने कितनी जानें ली हैं? इतना निर्दयी। तुम भी अनाथ हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के कामों ने कितने लोगों को अनाथ बना दिया? झांग विनहुआन, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछती हूँ, क्या तुम पश्चिमी शहर के काले बाजार में शामिल हो? सब मैंने किया है। मेरी बहन का इससे कोई लेना देना नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझसे सामना करो। मुझे पता है कि ये बातें बेईमान हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरा भाई है। उसने ही मुझे खाना खिलाया और मेरी जिंदगी संभाली। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, उसे छोड़ दो। अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। छोटी बहन, मत करो। मांगती हूँ, उसे मरने दो। भाई भाई, भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। बेवकूफ लड़की, भाई ने इतनी सारी बुरी बातें की हैं, अब जी नहीं सकता। भाई तुम मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे जाओ। भाई तू तो वही लिन हाओ है। मैंने अपनी बहन से तुम्हारे बारे में सुना है, वो एक अच्छी लड़की है। बुरी बातें मैंने की हैं। अगर मैं मर जाऊं तो हमारी दुश्मनी खत्म। तुम मेरी बहन को परेशान मत करो। भाई, पुलिस को बुलाओ। तुम जाओ, मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ। दूसरा नेता और बड़ा नेता मर गए, हम आगे से आपकी बात सुनेंगे। बड़े नेता का बदला लो, उसे जाने दो, कोई भी उसे मत रोको। आपको किंगबी विश्वविद्यालय में एक शीर्ष छात्र होना चाहिए। हम एक जैसे नहीं हैं। काले बाजार की सब कुछ भूल जाओ, समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनो। छोटे हाव आज इतनी सुबह आए हैं। गुरु, मैं अगली गाड़ी से दक्षिण जाकर घर जाकर पूर्वजों की पूजा करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने आंटी से पहचान की है, जाओ। सही समय पर 3 दिन बाद एक गाड़ी दक्षिण जा रही है। अरे हाँ, तुमने। वो लड़की झांग वेनहुआन कैसी है? अरे, तुम भी अब जवान हो गए हो, शादी के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। गुरुजी, आप मुझ पर हंसना बंद करें। वो तो किंगबई की टॉप स्टूडेंट है, क्या मैं उसके लायक हूँ? अरे हाँ, देखो हमारी मुश्किलें आने वाली हैं। बेशर्म, थोड़ा तेज बोलो। एक तरफा तौर पर दोनों देशों के समझौते को तोड़ दिया। हमारा नुकसान अकल्पनीय है, लेकिन संगठन ने फिर भी फैसला किया, हमें कमर कसनी होगी, एकजुट होकर। इन 5 वर्षों में सोवियत संघ का 80 अरब से अधिक का बाहरी कर्ज चुका देना है। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। पिछली बार भी कर्ज चुकाने के दौरान ही अकाल पड़ा था। काला बाजार में दाम कई गुना बढ़ गए थे, लाखों लोग भूख से मर गए थे। हम रेलवे पर हर किसी की अनाज की आपूर्ति शायद पहले से ही 10% कम हो गई है। मेरा अनुमान है कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब बाजार में अनाज की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। मेरे पास अभी 500 सोने की सलाखें हैं, जो 10 लाख किलो अनाज के लिए काफी हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर पैसे से भी अनाज नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा होगा कि हम एक ब्लैक स्टोन पर कब्जा कर लें और उसे अपने काम में लगाएं। देवी, तुम क्या कर रही हो? यह मेरा घर है। मैं तो पूछने ही वाला था तुम कौन हो। माफ करना भाई, गलतफहमी हो गई। असल में अभी मेरे दुश्मन मुझसे पीछा कर रहे हैं, थोड़ा तनाव में हूं। किसका पीछा? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं और पुलिस को बताऊं? धन्यवाद भाई, हमारे रास्ते के काम पुलिस को बताने की जरूरत नहीं। अभी भी काफी शर्मनाक है। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारा घर है। मैं अभी चला जाता हूं। अच्छा ठीक है, मैं भी अब इसे नहीं बताऊंगा। तुम मेरे घर में थोड़ी देर छिपो, फिर निकल जाना। अरे, जाग गए। बताओ क्या हुआ? कल तुम्हें मारने आए उस समूह का क्या मामला है? वो चाकू तो जान लेने के इरादे से था। अरे, तुमने मेरी जान बचाई। मैं लियू शियोंग हूँ। वाई हो लियू बाजी, दक्षिण शहर के काले बाजार के दक्षिण के बादशाह का दूसरा सबसे बड़ा आदमी है। राजा के पास कोई बात हो तो मुझे एक बार बता देना। मैं लियू बाजी, चाहे चाकू की पहाड़ी हो या आग का समुंदर, कभी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उठो। हाँ, ध्यान रखना, जख्म फिर से खुलना नहीं चाहिए। पहले कुछ खा लो। कल तुम्हें पीछा करने वाले लोग क्या मामला था? हाँ, रास्ते की बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरी जान तुम्ही ने बचाई है। तेरे साथ छुपाने का कोई मतलब नहीं है। तुम रास्ते के आदमी नहीं हो, शायद तुम्हें ज्यादा पता नहीं होगा। साउथ सिटी के काले बाजार का बड़ा नेता टाइगर भाई कल मारा गया।
मैं साउथ सिटी का प्रधानमंत्री हूँ। कल हमारे बॉस ने मुझे इलाके पर कब्जा करने के लिए साथ लिया। मुझे नहीं लगा कि मैं उत्तर शहर के शराबबंदी करने वाले से टकरा जाऊंगा। वह भी झगड़ा करना चाहता था, इसलिए बिना बात के ही लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर भाई मर गए तो उसका दूसरा बॉस क्या हुआ? ये भी अजीब बात है। गली के भाइयों के बीच कभी भी दूसरे बॉस का असली चेहरा नहीं देखा, लेकिन खबर है कि कल दूसरे बॉस ने पश्चिमी शहर का सोना चांदी और कीमती सामान लाया और भाइयों के साथ मैंने सब छोड़ दिया है। तो तुम हार गए थे और 9 उंगलियां कटे हुए आदमी ने तुम्हें मारने का पीछा किया। अगर दुश्मन मुझे मारने आए होते तो मैं अपनी जान देकर भी उनकी जान लेता, लेकिन मेरे ऊपर के जख्म मेरे बॉस नान बातियन ने दिए हैं और वही मुझे मारने के लिए लोगों को भेजता है। क्या तुम नान बातियन के आदमी नहीं हो? उसने तुम्हें जमीन छीनने के लिए भेजा है और फिर तुम्हें मारने वाला है। नान बाटियन ने कल कहा, जब तक मैं पश्चिमी शहर पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक पश्चिमी शहर का क्षेत्र मेरे पास रहेगा। मैंने ब्रेकिंग रूम में लोगों से लड़ाई की, पश्चिमी शहर पर कब्जा कर लिया। नान बाटियन ने फिर से मुकर गया। वो अपने बेटे नान बिन को ऊंचा उठाना चाहता है। वह नान बिन बस एक बेकार है जिसे कोई सहारा नहीं दे सकता। अपने पिता के बल पर मनमानी कर रहा है। दरअसल उसके पिता नान बाटियन ने मुझ पर एहसान किया था। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे दोष नहीं दूंगा, लेकिन गलती यह है कि उसने मेरे भाई पर हमला करने के लिए लोगों को बुला लिया। मैंने फिर दक्षिण के लोगों से लड़ाई की। जब नान बाटियन को पता चला कि उसके बेटे को पीटा गया है तो उसने गुस्से में आकर मुझे खत्म करने के लिए लोगों को भेज दिया। यह नान बाटियन अब युवा नहीं रहा है। क्या वो तुम्हें मारकर अपने बेटे के लिए रास्ता साफ करना चाहता है? यह नान बाटियन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या मुझे तुम्हारे साथ खुलासा करना चाहिए? खुलासा नहीं कर सकते। हालांकि नान बाटियन मेरे प्रति निर्दयी है, लेकिन मैं उसके प्रति अन्याय नहीं कर सकता। उसने मुझे खाने के लिए एक निवाला दिया, अब उसने मुझे एक वार किया। ये भी उसकी कृपा का बदला है। अब हम एक दूसरे के प्रति कर्जदार नहीं हैं, बस मेरे साथ चलने वाले उन भाइयों का दुख है। लियू बाजी भी एक भावुक और वफादार व्यक्ति है। शायद वो उसके माध्यम से गुप्त कामों का पता लगा सकता है। लियू बाजी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम पश्चिमी शहर के काले बाजार का मुखिया बनना चाहते हो? मुझसे सच कहो। हाँ, मैं चाहता हूँ। मेरे पास इतने भाई बहन हैं जो मेरे साथ हैं। मुझे कम से कम उन्हें पेट भरने और गर्म कपड़े पहनाने का हक है, लेकिन सोचने का भी कोई फायदा नहीं। मेरी वर्तमान ताकत से यह संभव नहीं है। चूंकि तुम पश्चिमी शहर के काले बाजार का मुखिया बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी सुननी होगी। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि काली शक्ति को जीतने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो तुम्हें किस मदद की जरूरत है? बताओ, सुनते हैं। हालांकि अब मेरे अधीन 1 दर्जन से अधिक मृत भाई हैं। हिम्मत और साहस में कोई भी कम नहीं है, कोई भी नहीं डरता। अब ब्लैक मार्केट में घुसने के लिए सिर्फ पैसे होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे भी चाहिए। कटिन बादशाह इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पीछे बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं, तभी वो ये सब कर सकता है। पैसे, तुमने देखा है, इतना बड़ा चौकड़ी मेरा है, तो मेरे लिए पैसा कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अब भी भुखमरी का दौर चल रहा है। अगर कीमतें पहले ही 2 गुनी हो चुकी हैं, पैसे कम होना बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता। 100 सोने की नामें भी कितनी हैं? वाह, इतने सारे सोने के बार। कम से कम कहें तो सिर्फ 50,000 रुपये। मैं दक्षिणी बादशाह के साथ 10 साल से हूँ और मैंने कभी इतने पैसे नहीं देखे। तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरी मदद करोगे तो आगे सब तुम्हारे ही भरोसे रहेगा। लियू बाईजी, तुम्हें इतनी बात करने की जरूरत नहीं, हम दोनों के लिए फायदेमंद है। मुझे तुम्हारी बहुत मदद चाहिए, लेकिन मेरी मौजूदगी तुम्हें छुपानी होगी, वरना मैं किसी और के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। बॉस, आप निश्चिंत रहें, आज रात मैं और मेरे भाई पश्चिमी शहर के काले बाजार को संभाल लेंगे। तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? सिर्फ एक बार ही। अरे, मदद की जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। हालांकि नान बाटियन ने मुझ पर एहसान किया है, लेकिन उसने मुझ पर दया नहीं दिखाई, तो मुझे बेवफाई का दोष मत दो। आज रात भाइयों के साथ पश्चिमी शहर पर कब्जा कर लेंगे। आगे से पश्चिमी शहर का नाम तियान के नाम पर होगा। भाई, बड़े बड़े भाई से मिला हूँ। पश्चिमी शहर का काला बाजार अब मेरे नियंत्रण में है। अब आगे क्या करना चाहिए? यहाँ 500 सोने की सलाखें हैं, मैं ये सब तुम्हें सौंप देता हूँ। अभी मकई का आटा 3 पैसे प्रति किलो है। 1 महीने में इसकी कीमत 2 गुनी हो जाएगी। 3 साल में इसकी कीमत 10 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम इन सभी सोने को मकई के आटे में बदल दो। बहुत बढ़िया बड़े भाई, अगर खबर सही है तो सिर्फ ये मकई का आटा हमारे लिए काफी मुनाफा ला सकता है। अगर हम इसे अनाज में बदल दें तो आप कीमत बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आधा रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी बात मानते हुए अगर कीमतें अचानक बहुत बढ़ जाएं, तो दूसरे दुकानदार कम से कम 1 रुपये में बेचेंगे। हम तो सिर्फ 50 पैसे में बेचते हैं, क्योंकि दूसरे 1 रुपये में बेच रहे हैं, इसलिए हम 50 पैसे में बेचते हैं। अगर हम कीमतें बढ़ाने लगे, पूरे 4/9 में गेहूं के आटे की कीमत आसमान छू लेगी। तुम्हें जो पहला काम करना है वह है कीमतों को स्थिर रखना। बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए कि आम जनता खाना न खा सके। समझ गया भाई? भाई, तुम बहुत समझदार हो। छोटा भाई तुम्हारी सराहना करता है। लियू 8, तुम तो काले दिल वाले हो।
मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला और तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। समझदारी से काम लो, जल्दी से पश्चिमी शहर की काला बाजार मेरे बेटे को वापस करो। दक्षिण का बादशाह, तुमने मुझे 10 साल पाला, मैंने तुम्हें एक वार किया। हम पहले ही पूरी तरह अलग हो चुके हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। छोरा, सुना है पूर्वी शहर की मछली और जिनसे तुम्हारे हाथ से आती है हम्फ। तुम ये सारे सोने मुझे दे दो। आगे से पश्चिमी शहर की काला बाजार से जो भी कमाऊंगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। जहां तक इस लियूबाजी का सवाल है, वो तो मेरी पाली हुई एक कुत्ता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो काले धंधे में टिक सके। अगर तुम मुझे फिर धमकाओगे बच्चा, मैं अभी तुम्हारे साथ ठीक से बात कर रहा हूं, वरना मैं सीधे तुम्हारा सोना छीन लूंगा। कैसे हो सकता है कि तुम आसमान पर राज करो? यह मेरे बॉस की जमीन है। कृपया बाहर निकलो और कुत्तों को देखो। मुझसे दांत दिखाओ तो उसे मार डालो। काफी है। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे ऊपर बड़े लोग हैं। तुम जैसे छोटे से आशावादी उन्हें परेशान नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे जानते हो या नहीं? ओह, मुझे ये चीजें निपटाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे आंगन में कोई मरे। मैं और नहीं चाहता कि कोई जिंदा इंसान मेरा राज जाने। चिंता मत करो बॉस, इन दिनों मुझे बाहर जाना है। मेरे लौटने से पहले सुनिश्चित करो कि सारा सोना मेरे लिए अनाज में बदल दिया जाए। समझ गया। उम्मीद है मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं। जिजो का युग खत्म होने वाला है। दादा की छोड़ी हुई विरासत मिलते ही जल्दी वापस आना। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अभी तक अपने दोस्तों को अलविदा नहीं कहा है। चलो। इतने सारे डॉलर, क्या ये परिवार जासूस है? पापा, हम इस बार इतनी जल्दी क्यों हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम कब चौवन शहर वापस जाएंगे? अरे, हम इस बार वापस नहीं जाएंगे। हम शियांग जियांग जाकर तुम्हारे दादा के पास जाएंगे। हम चौवन शहर में अच्छे से रह रहे थे, तो फिर क्यों जाना है? अगर जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। यिंग, झगड़ा मत करो। मैं और तुम्हारे पापा को जाना ही होगा। सबसे जरूरी है कि हम जल्दी से शियांगजियांग पहुंचे। मैं समझ गया हूँ ज्ञान। क्या तुम्हें मिली खबर सही है? इस बार हमने अपनी सारी संपत्ति कम दामों में बेच दी है। अगर खबर झूठी निकली तो हमें बड़ा नुकसान होगा। हालांकि हमने इन वर्षों में फैक्ट्री दान कर दी है, लेकिन हमें जो लाभांश मिला है वह भी कम नहीं है। अब देश को इतनी सारी रकम वापस करनी है। मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं जल्दी से 4-9 शहर छोड़कर चला गया। असल में ये 4-9 शहर से भाग रहे पूंजीपति हैं। अच्छा है। हे छोटे हाओ, आज तुम इतने देर से क्यों आए हो? हम सब तुम्हारा आधा दिन से इंतजार कर रहे हैं। मास्टर लूचू, आप लोग भी इस ट्रेन में कैसे हैं? हमें ट्रेन ग्रुप में थोड़ी सी बदलाव करना पड़ा। यह 49 खाद्य संकट है। हम दक्षिण की ओर जाने का सोच रहे हैं, वरना कार्यालय में अनाज नहीं मिल पाएगा। हाँ छोटे हाओ, तुम इतने सक्षम हो। पिछली बार तुमने इतना सुअर का मांस तैयार किया, इस बार सोचना है। थोड़ा अनाज वापस लाने का उपाय करना है। छोटे हाओ, जैसे ही सुंदर लड़की को देखते हो तुम प्रेम में पड़ जाते हो। अरे मुझे लगता है कि झांक साथी बहुत अच्छा है। अरे ओ माफ कीजिए, मुझे जल्दी थी। टॉयलेट जाने की जल्दी में रास्ता नहीं देख पाया, माफ कीजिएगा। एक बार मिलकर उसने मेरी गोद में रखे हुए मनी और पैसे चुरा लिए। वो एक माहिर है। अह, अरे हाँ हाँ। अह, आ आ आ शादी तय। पे शाओ हाओ, क्या हुआ? गुरुजी, ये आदमी गंदे तरीके अपना रहा है। उसने अपनी महिला सहकर्मी की चीजें चुरा ली हैं। स्थिति गंभीर है। मैं आपको पहले नहीं बता पाया। मुझे अभी अभी पता चला कि मेरी जेड की माला चोरी हो गई है। ले लो साथी, वापस कर रहा हूँ तुम्हें। क्या ये संयोग है कि यिन यांग मछली का आकार वही है जो मेरे हाथ पर है? धन्यवाद तुम्हारा। अगर मेरे पिता को पता होता कि मेरा जेड पेंडेंट चोरी हो गया है तो वे जरूर बहुत परेशान हो जाएंगे। अपने सामान का ध्यान रखना। अगर कुछ चाहिए हो तो कभी भी मुझसे कहना। हाँ, दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ियों में चोर सच में ज्यादा होते हैं। यहाँ दक्षिण के लोग खेती में उत्तर से कम नहीं हैं, इसलिए गाड़ियों में ज्यादातर जेब कतरे होते हैं, लेकिन उनके पास अनाज ज्यादा है। हम इस बार दक्षिण में जा रहे हैं, दक्षिण से अनाज खरीदने के लिए। हाँ, अब अनाज की खेती मुख्य रूप से दक्षिण में है। दक्षिणी अकाल का कारण बना। मुझे नहीं पता कि मैं इतिहास की दिशा बदल पाऊंगा या नहीं। सभी साथीगण, मैं गुओ होंग्यांग हूँ।
आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। मेरी बेटी की यह मणि पारिवारिक धरोहर है। ये 2 बोतल शराबें गांव माओ का धन्यवाद है। वो तो वही है। पिछली बार भयंकर अकाल था। ये गुओ परिवार है जो विदेशों से बड़ी मात्रा में भोजन खरीदता है, कम कीमत पर जनता को बेचा। आखिरकार उसे पूंजीपति का टैग लगा दिया गया। गांव साथी की दुखद मृत्यु, इसलिए हमें ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा कर्तव्य है। हम सच में इसे नहीं उठा सकते। बाबा, यही साथी है जिसने मुझे गिराया। बुरा आदमी। सोचा नहीं था कि यह साथी इतनी कम उम्र में हाथ बढ़ाने में इतना अच्छा है। सच में बहुत धन्यवाद। ये चाकू, ये भी गुओ के परिवार से चली आई एक चुड़ैल है। गुओ मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है, इसलिए इसे छोटे भाई को दिया। बिना किसी मेहनत के इनाम नहीं मिलता। यह मेरा कर्तव्य है। इतनी बड़ी मेहमान नवाजी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। जो तुम्हें देना है वो ले लो। मेरी जैद की ब्रोच इससे कहीं ज्यादा कीमती है। गुओ साथी, इस तरह ये 2 बोतल शराब हम मुफ्त में नहीं ले सकते। मैं आपको 20 युआन देता हूँ। मान लीजिए हमने खरीदी है, तो मेरी बात सुनिए। ये 2 बोतल माताई शराब और टिकट मिलाकर लगभग 30 युआन होंगे। चलो हम थोड़ा फायदा उठा लेते हैं। यह वस्तु नहीं हो सकती। फिर गुओ आपसे रास्ते में मेरा ख्याल रखने के लिए कहेगा। पुलिस भाई, मेरा नाम गुओ किंग है। आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम लिन हाओ है। नमस्ते भाई लिन हाओ। जब आप यांगचेंग पहुंचेंगे तो मैं आपको रात के खाने के लिए हमारे घर पर आमंत्रित करूंगा। ओह जियाओ हाओ, मैं पहले थोड़ी नींद पूरी कर लेता हूँ। आप यांगचेंग में घूमते रहिए, ध्यान से रहना। हम 3 दिन बाद चलेंगे। चिंता मत कीजिए गुरुजी। आखिरकार हम यांगचेंग पहुंच गए, लेकिन यहाँ से शियांगजियांग अभी भी दूर है और शियांगजियांग की सुरक्षा बहुत कड़ी है। दादा की संपत्ति मिलने की बात छोड़ो, शियांगजियांग तक पहुंचने के लिए भी हमें गुपचुप जाना पड़ेगा। वे भी शियांगजियांग जा रहे हैं। शायद शियांगजियांग जाने का रास्ता मिल जाए। अरे हाओ भैया, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गए? क्या कोई तुम्हें लेने नहीं आया? मेरा दादा कह रहे थे कि वे हमें लेने आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आए। माफ कीजिए, क्या आप गुयाओ होंग्यांग हैं? गुयाओ बुजुर्ग ने मुझे भेजा है आप लोगों को लेने के लिए। ये प्रतीक है गुंडोंग का रक्त संबंध। उसने अभी अभी किसी को मारा है। यह सही है, हम हैं। तो कृपया मेरे साथ चलिए। क्या आपको अपना सूटकेस ले जाने में मदद चाहिए? अरे नहीं नहीं, हाँ रास्ता दिखाइए। नमस्ते भाई, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? मैं आपको अपने घर खाने के लिए बुलाता हूँ। लिंग, बकवास मत करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी दूर तक चलूंगा। यांगचेंग अभी थोड़ा अस्थिर है। मैं तो एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तो फिर पुराने लिन का भाई है। अरे अभी तक नहीं पहुंचे क्यों और गहरे जा रहे हैं? जल्द ही पहुंचेंगे, थोड़ा और इंतजार करो। क्या ये जालसाजी है? रुको, पैसे मुझे दे दो। सड़क से हट जाओ, ये लोग तुम्हारे बस के नहीं हैं। आज मैं सिर्फ पैसे चाहता हूँ। जो तुम्हारे हाथ में बक्सा है वो मुझे दो। आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। और तुम देखो, तुम्हारे शरीर पर असली चमड़ा है। क्या ये शेंगजिन ट्रेन में है? सड़क के मामलों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जल्दी से भागो। भाई तुम्हारे पास तो बंदूक भी है। मुझे नीचे उतारो, लगता है वे एक टीम नहीं है। बूढ़े, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। सब भागो। अरे जल्दी भागो, जल्दी भागो। भाई ली हाओ, क्या तुमको चोट लगी है? कोई बात नहीं। तुम कितने शानदार हो। गुरु साहब का इरादा था कि तुम लोग यांगचेंग में एक रात रुको, कल फिर होंगजियांग के लिए रवाना होंगे। अचानक आज जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि गोली भी चली। जल्द ही कोई न कोई निरीक्षण करने आएगा। हमें भी चलना चाहिए। हाँ ठीक है, हम सब तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे। मेरे साथ चलो, गुरु साहब ने सब कुछ तय कर दिया है। आगे शियांगजियांग से केयांग शहर जाने वाले ट्रक होंगे। तुम लोग शियांगजियांग जा रहे हो। गेट्स, वो तुम्हारा आदमी नहीं है। ली हाओ भाई को चोट मत पहुंचाना। क्या तुम्हें पता है शियांगजियांग जाना कितना खतरनाक है? वो हमें फंसाने वाला है। हम सबको फांसी हो जाएगी। क्या तुम लोग सच में शियांगजियांग जा रहे हो? लिन हाओ, सही है। हम पूरे परिवार के साथ शियांगजियांग जाने वाले हैं। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, हमने देश के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया है और न ही देशद्रोह किया है। हम गुओ परिवार कभी भी देश के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। सचमुच वही पिछले जन्म वाला है जो अकाल के समय धन बांटकर जनता की मदद करता था। वफादार गुओ परिवार। ली हाओ भैया, कृपया आप हम पर आरोप न लगाएं, क्या ठीक है? गो अंकल, कृपया मुझे आपको इस तरह संबोधित करने की अनुमति दें। मुझे पता है इन वर्षों में बहुत लोग जीवन से हार कर
शियांग जियांग भाग गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप बुरे आदमी नहीं हैं। हमें देश के प्रति भरोसा रखना चाहिए। हमारी गरीबी अस्थायी है, एक दिन हम फिर से उठ खड़े होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं सूचित करूंगा। मैं समझ सकता हूँ, तुम भी बस अपने दादा के घर मिलने जाना चाहते हो। अंग्रेज भाई, आप हमारे देश के कृपालु हैं। आप निश्चिंत रहें, हम इस एहसान को जीवन भर याद रखेंगे। हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें, यह मेरी थोड़ी सी भेंट है। गो अंकल, मैं ये सोने की सलाख नहीं ले सकता। मैं आशा करता हूँ कि जब भी देश को तुम्हारी जरूरत पड़े, तुम निसंकोच आगे आ सको। देश की उन्नति और पतन हम सबकी जिम्मेदारी है। लिन भाई, कृपया निश्चिंत रहें। मिंगहाओ भैया, तुम तो इतने ताकतवर हो, क्या तुम हमें छोड़ने नहीं चलोगे? ये न, शरारत मत करो। कोई बात नहीं, मुझे भी ठीक उसी वक्त शियांग जियांग जाना है। ठीक है, काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो, हम जल्दी चलते हैं। हाँ, चलो। काला अंकल, इतनी देर हो गई है, क्या हम कहीं रुक जाएं? कल चलेंगे। पुलिस। आओ, लाओ, यह अपने लोग हैं। ये काला चाचा है। यह मिस्टर गुओ है। ये राज्य के अधीन कैनिंग फैक्ट्री का ट्रक ड्राइवर है। यह अक्सर शियांग जियांग और यांगचेंग के बीच यात्रा करता है। हम रात भर शियांग जियांग जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल दोपहर तक शियांग जियांग पहुंच जाएंगे। अच्छा छोटे भाई, ऊपर केवल 3 लोगों की जगह बची है। तुम मेरे साथ आगे चलो। ठीक है, सिर नीचे करो। तुम लोग कौन हो? सच में रास्ता रोककर लूटने वाले हो? यहाँ कौन सा दोस्त व्यापार कर रहा है? पता नहीं। मैं पास के बड़े आदमी गांव कियांग को जानता हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ सम्मान दिखा सकते हैं? हमारी रिपोर्ट भेजो। कम बात करो दोस्तों, सबके लिए बाहर जाकर जीना आसान नहीं है। सब बस अपना पेट भरने के लिए हैं। तो मैं तुम्हारे लिए 2 डिब्बे सामान छोड़ देता हूँ। चलो दोस्ती कर लेते हैं। हम भी कोई धोखा देने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर यह गाँव लाओ दा है तो वह हमारा अपना है। 2 डिब्बे सामान छोड़ दो, अब तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, माल यहाँ रख दी गई है, कृपया हमें जाने दो। हाँ, मैं गया। बड़े लोगों की गाड़ियों में सभी टीन के डिब्बे थे। खाने की चीजें हैं, बड़े लोगों ने बनाई हैं, उन्हें ही दो। इस माल को लूट लिया। हमारे गांव में आधा महीना तक खाने का इंतजाम नहीं होगा। फिर से पकड़े गए हैं। तुम मुझे ऊपर करो, अभी कोई गलती नहीं है। सब नीचे बैठ जाओ। छोटे भाई, ये तो असली निशानेबाज हैं। देखो उनकी पोशाक, ये तो आम किसान ही लगते हैं। ये बंदूकें भी सब सामान्य शिकारी बंदूकें हैं। इस साल फसल सूखे की वजह से खराब हुई है। कई किसान अब जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने लूटपाट का रास्ता अपनाया है। वे आमतौर पर बस कुछ फायदा लेना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि खून खराबा हो, लेकिन आज हम जो ले जा रहे हैं वो कैन है। कैन मतलब अनाज है। उन्होंने ही देखा था अनाज, इसलिए बिना सोचे समझे सब दौड़े आए। उनको दोष नहीं दे सकते, वे सभी दुखी लोग हैं। चलें हम। हूँ मालिक, मैं तुम्हारी मदद करके आया हूँ। अब मैं चलता हूँ। शुभकामनाएं। पापा, हम वापस आ गए। वापस आकर अच्छा लगा। दादा, हाहा। अरे छोटी येन, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। दादा तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। दादा, तुम्हें नहीं पता हम इस बार कितने खतरे में थे। इस बड़े भाई ने हमें बचाया, शुक्र है। हाँ हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही है। बच्चे, क्या आपका नाम लिन है? बैठिए। आप भी गलत हैं।
बाबा, आप कैसे जानते हैं कि मेरा नाम भी आपका ही है? आपके दादा का नाम लिन वानिकोई है। क्या आप मेरे दादा को जानते हैं? हा हा हा। पूरा शांगजियांग में आपके दादा को जानने वाले बहुत हैं, लेकिन जो आपके दादा के सबसे करीबी दोस्त बन सके, हा हा हा, शायद सिर्फ मैं ही हूं। तो आप जानते हैं कि मेरे दादा कहाँ हैं? क्या वो अभी भी जीवित हैं? इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। आपने मेरे बेटे के परिवार की मदद की। आप हमारे देश के बड़े उपकारक हैं। गुरु दादा, आप मेरे दादा के वरिष्ठ हैं और मेरे दादा के करीबी मित्र भी हैं। आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हा हा। आप हमारे गुरु परिवार के उपकारक हैं, नहीं तो मैं अपने बेटे से भी नहीं मिल पा रहा हूं। तो आपके पास क्या मांग है? हमारा गुरु परिवार निश्चित रूप से संतुष्ट होगा। मैं इस बार जियांग जियांग आ रहा हूं, बस अपने दादा को खोजने के लिए। तो जियू येन को एस्कॉर्ट करें। बस रास्ते में था, इसलिए आप बिल्कुल भी संकोच न करें। हाँ भाई लिन, आप बिल्कुल भी संकोच न करें, वरना मैं कह रहा हूं कि मैं रात में ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। वो दादा, आप मुझे मेरे दादा की स्थिति के बारे में विस्तार से बताइए। व्यस्त। अरे, आपके दादा लिन वानिक्वे हैं। वो हमारे शियांग जियांग के एक धर्मार्थ व्यापारी हैं। उस समय छोटे बड़े जापानी, उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी। यहां तक कि उनके अपने बेटे ने भी सेना में शामिल होने के लिए गया, युद्ध भूमि में मारा गया। हर बार जब मैं आपके दादा के बारे में बात करता हूं, हमारे शियांग जियांग के लोग, कोई भी नहीं है जो न मानता हो। तो आप मेरे दादा से कैसे मिले? उस समय आपके दादाजी ने एंटी जापानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आयोजन किया था। वो अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। उस छोटे जापानी ने तब हमें दोनों परिवारों को मारने की कोशिश की। आपके दादा की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हमारे देश ने तब बच निकलने में सफलता पाए। छोटे हाओ, मेरी जान, ये तुम्हारे दादा की दी हुई है। अब से तुम मेरे असली पोते हो। हमारे देश की संपत्ति तुम्हारी है। नहीं 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 चाचा, मैं इस बार वापस आया हूं, बस अपने दादा की विरासत खोजने के लिए। क्या आप जानते हैं कि मेरे पड़ोसी का पुराना घर कहाँ है? ये कियोलो में है, मुझे शक है। जब छोटे जापानी तुम्हारे दादा को मार रहे थे, ये तुम्हारे लिन परिवार की विरासत की वस्तु चुराने के लिए है। लेकिन उन्होंने 3 दिन और 3 रातें खुदाई की, फिर भी कुछ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने तुम्हारे पड़ोसी के पुरातन घर पर कब्जा कर लिया। क्या? तुम्हारे दादा ने एक वस्तु मुझे सौंपने के लिए कहा था। जॉयना, अपना वो जैड का ताबीज मुझे दे दो। देखो, यही वो जैड का ताबीज है। तब तुम्हारे दादा ने जापानियों से इसे बचाने के लिए इसे मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक खजाने का हिस्सा है। सिर्फ तुम्हारे परिवार की नस्ल ही इसका उपयोग कर सकती है। लेकिन ये देखने में कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन ये देखने में कुछ खास नहीं लग रहा। भाग्यस्थान में प्रतिक्रिया हो रही है। क्या मेरा भाग्यस्थान अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है? दोनों मणि एकत्र करनी होंगी, तभी पूर्ण विकसित भाग्यस्थान सक्रिय होगा। आपका भाग्यस्थान एक चमत्कार की तरह है। नहीं पता पूर्ण रूप कितना मजबूत होगा, ये कितना शक्तिशाली होगा। मुझे ये बताने के लिए दादाजी गुओ को धन्यवाद। मैं अब भी अपने पुश्तैनी घर जाना चाहता हूँ। ठीक है। गुआर परिवार के सुरक्षा गार्ड को दूर से देखने दें। चिंता न करें, मेरी अपनी विवेक शक्ति है, मुझे सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारे गुआर अंकल तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, जो चाहो खरीद लो। अरे धन्यवाद दादाजी गुओ, हा हा हा। मुझे नहीं पता कि प्लेटफॉर्म कहाँ है, वहां कितने छोटे शैतान हैं। मैं अकेला ही इतना कम हूं। सतर्क रहो। क्या ये दादाजी गुओ का ड्राइवर नहीं है? वो यहाँ कैसे आया? कछुआ बॉक्स, वो तो दुश्मन का आदमी है।
लिन साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं गुओ साहब का ड्राइवर हूँ। हम पहले मिल चुके हैं। ठीक है, मुझसे बहाना मत बनाओ। मैंने तुम्हें छोटे दुश्मन के साथ सड़क पर देखा है। अब और बहाने मत बनाओ। बताओ, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। ली साहब, ये सब तो बस गलतफहमी है। ली साहब, मरा नहीं है, काफी मजबूत है। मारना है तो मारो। मैं वो राज्य का योद्धा हूं। मैं अपनी देशद्रोही नहीं करूंगा। क्या तुमने सुना है? चीन और इंग्लैंड की एक तकनीक है जिसका नाम है फेन जिन कुओगो। यह मामला है। फिक्र मत करो, नहीं मरेगा। मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कि तुम जीने की इच्छा छोड़ दोगे। ये तो नहीं चलेगा। तुम्हारा शरीर तो जरा भी जुबान नहीं है। हूं आ शैतान, तुम ही शैतान हो। मुझे मार डालो, जल्दी मार डालो। गिर गया। मैं पूछता हूं, जवाब दो। क्या तुम सहयोग नहीं करोगे? मरने से अच्छा है जीना। तुम आखिरकार कौन हो? देश में छुपे होने का क्या मकसद है? मेरा नाम कोमोनो असुरो है। क्योंकि शियांग जियांग की बोली बहुत अच्छी है, हारने के बाद इसे जासूस के रूप में रखा गया। उद्देश्य लिन परिवार के पारिवारिक खजाने को खोजना था। क्वान फू गुओ परिवार की निगरानी के लिए था। क्या वो लिन परिवार के वंशजों को ढूंढ पाएगा? लिन परिवार का पारिवारिक खजाना क्या है, यह मुझे नहीं पता। मेरे वरिष्ठ ने मुझे केवल बताया कि खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे देश के भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे वरिष्ठ कौन है? उसका नाम है झुकने वाला इटारो। मेरे सभी कार्य उसकी ही निर्देशानुसार होते हैं। कुछ साल पहले तुम्हारे पड़ोसी का कार्य भी उसने ही योजना बनाई थी। अब वो कहाँ है? वो अभी शांगजियांग में है। आधिकारिक नाम है लियुगांग शेंग। टोंगलुआंग बेन के 28वें बिल्डिंग में एक घड़ी की दुकान में रहता है। अंतिम सवाल, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। पड़ोस में अब कितने छोटे जापानी हैं? कितनी बंदूकें हैं? यह मुझे सच में नहीं पता। मैं हमेशा बाहरी इलाके में अलार्म भेजता रहा हूं। मैंने कभी भेजा नहीं है। मेरे पास बस इतना ही जानकारी है। ली साहब, आपने बहुत मेहनत की है। तो मैंने सवाल पूछ लिए हैं। क्या अब मैं जा सकता हूं? क्या मैंने कहा कि मैं आपको जाने दूंगा? यही होना चाहिए। आज मैं सबसे पहले गुइटे इचिरो को मार डालूंगा। सर, कृपया रुकें। आप शहर में नहीं जा सकते। क्या ये घड़ी की दुकान नहीं है? मुझे यहाँ आने से क्यों रोका जा रहा है? यह निसान की उच्च श्रेणी की दुकान है। फॉर्मल ड्रेस में आना जरूरी है। तो फॉर्मल ड्रेस क्या होती है? कम से कम मेरी तरह होना चाहिए। आपकी तरह, हा हा हा। ओह, मैं अब क्या पहन रहा हूँ? क्या ये ठीक है? हाँ, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं। पाटेक फिलिप, रोलेक्स, ये सब बाजार में 1 लाख से शुरू होते हैं। सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये घड़ियां कितने की हैं? ये सभी हमारे दुकान के हाई एंड मॉडल हैं। हर एक कम से कम 200 रुपये की है। पहले लाखों करोड़ों की घड़ियां अब सिर्फ कुछ 100 रुपये में। अब तो बड़ा मुनाफा होगा। ठीक है, आपकी दुकान में कितनी घड़ियां हैं? सभी मुझे पैक करके दे दो। हमारी दुकान में 200 से ज्यादा घड़ियां हैं। क्या आप सभी लेना चाहते हैं? बिल्कुल, सब चाहिए। अरे साहब, आप थोड़ा रुकिए, मैं तुरंत आपके लिए पैक करता हूँ। इंतजार कीजिए। मैंने इतने सारे घड़ियां एक साथ खरीद ली। क्या आप अपने मालिक को मुझे मिलने देंगे? ठीक है। मालिक, ये साहब अभी अभी हमारी सारी घड़ियां खरीद गए हैं। समझ गया, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये साहब, कृपया बताइए, आप किस घर के बेटे हैं? इतनी उदारता से खर्च करते हैं। लियान जियांग, कृपया बताएं, ये कौन सा लिन परिवार है? मैं हांगकांग में इतने सालों से हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई लिन परिवार इतना अमीर है।
तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, मेरा नाम लिन है, लिन वानिक्वेई। अरे अरे अरे, ये तो लिन है। आप कौन हैं? ओह, मेरे दादा का नाम लिन वानिक्वेई है। आप कह रहे हैं मैं कौन हूं? हिलना मत। फूल और फल की एक पुरानी कहावत है, जो वस्तु पर हमला करता है वह राजा होता है। दीदी कहती है कि तुम्हारे दादा ने पारिवारिक खजाना कहाँ छिपाया है। आगे मैं पूछूंगा, तुम जवाब दो। अगर एक और बेकार की बात की तो मैं पहले ही मार दूंगा। हिलना मत, अगर फिर से हिले तो मैं गोली चला दूंगा। बहुत ज्यादा बकवास, ये बुरा है। अजीब जीव, तुम एक जीव हो। हकीकत में तुम और मैं थोड़ी मेहनत करें। बॉस, क्या हुआ? तुम कौन हो जो मेरे शैतानी इलाके में आए हो? मैंने सोचा नहीं था। तुम भी एक छोटे शैतान हो। तुम्हें किसने भेजा? उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? आ आ आ आप किस रास्ते पर हैं? मैं टोंगलोवान के जासूस को जानता हूँ। आप चाहे किस रास्ते पर हों, मैं आपको 2 गुना पैसा दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरा सामान छोड़ दें। 5 गुना, 10 गुना, बस आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको 10 गुना पैसा दूंगा। तो मेरे पड़ोसी के 39 लोगों की जान का क्या? मेरे समुदाय के लाखों लोगों की जान का क्या? क्या तुम सब चुका सकते हो? आ सोच भी नहीं सकता कि श्यांग नदी में छोटे जापानी ने इतना पैसा कमाया है। प्रति किलो में ही 2 लाख से अधिक। अब तो पैसा बना लिया। मैं पहले गुओ के घर लौटता हूँ, उन्हें मेरी सारी चीजें अनाज में बदलने को कहूंगा। लिन भाई आखिरकार लौट आए। छोटा येन की बात बिगड़ गई है। गुओ अंकल, आप चिंता मत करो। आखिर क्या हुआ? छोटा येन, उसे जापानियों ने पकड़ लिया। क्या? छोटा येन ने कहा था कि वो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आएगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे जापानियों ने पकड़ लिया। उन्होंने कोई भेजा और कहा तुम्हें खुद पड़ोसी के घर जाना होगा, वरना वरना वे तुम्हारी चाची को मार देंगे। अच्छा, फिर भी खुद ही दरवाजा खोलने आ गए हो। चाचा, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी यान को वापस ले आता हूँ। नहीं, ये तो जापानियों का जाल है। ये जानबूझकर आपको फंसाने के लिए है। गुस्सा मत करो ससुराल वाले, ये सब मेरे कारण हुआ है। और भी, मैं तो पहले से ही घर में जापानियों को खत्म करने का सोच रहा था। आप निश्चिंत रहें, मैं यान को पूरी तरह से वापस लाऊंगा। मैं बहुत पहले ही उन छोटे अपराधियों को नापसंद करने लगा था। यांग दो, तुम अभी जाओ। हमारे घर में सालों से रखे गए सुरक्षा गार्डों को आज ही लेकर जाओ और इन छोटे अपराधियों का अंत कर दो। गुओ दादा, ये काम मैं अकेले ही कर लूंगा। तुम बाहर बहुत से लोगों के साथ संपर्क में हो, मैं अपने हाथ पैर नहीं खोल पाऊंगा। लिन परिवार का खून का बदला आज ही लेना है। रुको, कौन हो तुम? क्या तुम छोटे अपराधी मुझे देखने आए हो? क्या हुआ? हमारे घर में भी मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाते। मेरे साथ चलो। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, अरे भाई। मैं आ गया हूं। इंसान को छोड़ दो। इंसान छोड़ने की बात अभी जल्दी नहीं है। सुना है तुम लिन वानकुई के पोते हो, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि लिन परिवार का खजाना कहाँ है। मुझे बताओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें छोड़ना चाहिए या नहीं। आओ, क्या तुम इसे पहचानते हो? तुम्हारे पास एक होना चाहिए। ये तुम्हारे पास ही होगा, है ना? इसे सौंप दो। अगर मैं इसे सौंप दूं तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल, हम विदेशी अपने वादों के सबसे ज्यादा पक्के होते हैं। नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें देता हूं। मुझे मिल गया। मिल गया तो वही है।
मैं आखिरकार लिन परिवार का पारिवारिक खजाना ढूंढ ही लिया। महाम हिमटियान हो मुझे जरूर इनाम देंगे। मैंने चीज सौंप दी है। तो तुमने छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले छोड़ सकते थे, लेकिन अब जवाहरात मेरे हाथ में है। तुम्हारे पास अब बातचीत का अधिकार नहीं रहा। मैं न तो तुम्हें छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मर जाओ, नहीं तो। हा 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 हा। तुम क्या हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं कि तुम कभी नहीं बदलोगे। दरअसल छोटी साकुरा यहां थी, मैं नहीं चाहता कि उसे खून खराबा दिखे। तो अब चूंकि बातचीत टूट गई है, मैं पहले तुम्हें छोड़ रहा हूं। कार्य पूरा हो गया। कल मैं सभी को देश की सीमा पर ले चलूंगा। शायद हम घेराबंदी में चले गए होंगे। क्या यह असंभव है? राक्षस, तुम राक्षस हो। कुछ भी असंभव नहीं है। जिस क्षण से आप चीन के क्षेत्र में कदम रखते हैं, हमें मरने की तैयारी करनी चाहिए। आ हिलना मत। अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा तो मैं उसे मार डालूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं आपके पारिवारिक खजाने का असली इस्तेमाल। हाँ एमपीएच। क्या क्या? लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ गए? लोग कहाँ गए? ये तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। आखिरकार खत्म हो गया। तो ये है सृजनात्मक स्थान जो दादा ने हमें दिया था। इतनी अद्भुत चीज। यह नहीं पता दादाजी इसे कहां से लाए। हाँ भाई, बहुत समय हो गया। आप झांग वेनहुआन हैं? हाँ भाई, यह नहीं सोचा था कि आप मुझे पहचान लेंगे। मैं झांग वेनहुआन हूँ। सटीक तौर पर कहूँ तो मैं 60 साल बाद की झांग वेनहुआन हूँ। मैं 2025 से आई हूँ। इस समय स्थान सुरंग को पार करो। तुम 2025 में अपने असली जीवन काल में वापस जा सकोगे। तुम 60 साल बाद की झांग वेनहुआन हो? बिल्कुल, उस समय हम अलग हुए थे। तुमने मुझसे कहा था कि मैं समाज के लिए उपयोगी बनूं, इसलिए मैंने पूरी लगन से पढ़ाई की। आखिरकार 2025 में टाइम मशीन बना ली। ओह, वो वही जेड का टुकड़ा है जो तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुम्हारी मौत निश्चित जीवन यात्रा को बदल दिया और तुम्हें एक पूर्ण जीवन दिया। अब तुम समय यात्रा कर सकते हो 2025 में फिर से लौटने के लिए। अगर मैं वापस जाऊं, क्या समय बदलेगा? क्या 3 साल का सड़क का सूखा फिर आएगा? क्या बहुत से लोग भूख से मर जाएंगे? माफ करना होगा जी, मैं इतिहास नहीं बदल सकता। ये बात मेरे बस में नहीं है। तो मैं यहां रहने का फैसला करता हूं। मैं भुखमरी को जन्म नहीं देना चाहता। आप अभी भी मेरी याद में भाई हाव हैं। चूंकि तुम वापस नहीं जा रहे, तो मैं तुम्हें आखिरी उपहार देता हूँ। ये हाइब्रिड चावल के बीज हैं। मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। अलविदा भाई हाव। आशा है कि 60 साल बाद हम फिर मिलेंगे। अलविदा। नमस्ते भैया। तुमने अभी क्या किया? क्या जादुई है?
क्या तुम जानते हो, मैं अभी एक बहुत ही जादुई जगह गई थी। गुप्त बात। ये मेरी और लिन्हाओ भैया की रहस्य है। हाँ हाँ। अब साल 1958 है। सब कुछ अभी भी संभव है। शायद इस बार मैं वाकई इतिहास बदल सकता हूँ।